आपको बताऊं, तारीख में आपने सुना होगा, कुरान की तफसीर में भी पढ़ा और सुना होगा कि अल्लाह के जलील क़द्र एक पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुना है ना नाम हजरत यूसुफ। और हमारे बुड्ढे बुड्ढों को यूसुफ जुलेखा की कहानी बड़ी याद रहती। वो है ना, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे। यूसुफ जुलेखा की कहानी अक्सर लोग जानते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं, जब हजरत यूसुफ की बोली लगी मिस्र के बाजार में, तो हुस्न इतना अजीम था कि हर कोई खरीदार बनना चाहता था। सबकी तमन्ना थी ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। ऐलान हुआ यूसुफ उसे मिलेंगे जो सारी कमाई लेके आएगा, जो कुल कमाई लेके आएगा उसे यूसुफ मिलेंगे। तो बड़े बड़े अमीरों की लाइन तो लगी थी, साथ में अजीजे मिस्र भी है। और उसने अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल दिए। एक पल्ले पे हुस्न यूसुफ है, दूसरे पल्ले पे अजीजे मिस्र की दौलत है, लेकिन अजीजे मिस्र की कुल कायनात भी हुस्न यूसुफ की खैरात ना बन सकी। इतना हसीन रब ने हजरत यूसुफ को बनाया। बताना ये चाहता हूं, जब अरबपति करोड़पति लोग हुस्न यूसुफ के खरीदार बन के खड़े थे ना, तो कुछ तमाशाइयों के बीच से एक शोर उठा, हटो बच्चों मुझे भी जाने दो, हटो बच्चों मुझे भी जाने दो। जब मुड़ के बच्चों ने, नौजवानों ने पीछे देखा ना, तो एक बूढ़ी औरत थी और उसके हाथ में रुई का धागा था। किसी ने कहा तू किधर जा रही है? कहा यूसुफ को खरीदना है। उसने कहा तू खरीदेगी? कहा हाँ। कहा क्या लेके आई है? का ऐलान नहीं सुना, जो कुल खजाना लेके आएगा अपना वो ही खरीदेगा। का पूरी 5 सेर रुई का धागा है, यही मेरी सारी कमाई थी, ये लेके आ गई हूं। तो किसी ने कहा वापस चली जा, औकात क्या के 5 सेर रुई की और इसके काटे हुए धागे की। देख यूसुफ की खरीदारी में बड़े बड़े अमीर लग गए हैं, अजीजे मिस्र का कुल खजाना चल गया है, तू धागे लेके आई है, वो हीरे जवाहिरात तुल रखे हैं। उसने कहा था जाने तो दो। कहा क्यों? कहा खरीदारों में खड़ा तो हो जाने दो। कहा क्यों? ताकि कयामत में अल्लाह जब यूसुफ के खरीदारों को पुकारेगा तो कम से कम खरीदने वालों में मुझ गरीब का भी नाम आ जाएगा। वाह वाह वाह। तो हम तो ये चाहते हैं ताकि कयामत में जब मुस्तफा के हस्सान को आवाज दी जाए तो हस्सान आगे बढ़े, उनके पीछे इमाम अहमद रजा खान आगे बढ़े और उनके पीछे हम सारे गुनाहगार आगे बढ़ जाए। सुभान अल्लाह। तो इसलिए आपसे कहा जाता है आप भी हिस्सा कर लिया करें। इसी को कहते हैं उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाना। क्या बात है, बहुत अच्छी मिसाल पेश की। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। आज की ये महफिल सजाई और शुक्र रब का, किसी की टोपी से ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पे कोई फिरका बना के बैठा है या कोई अलग जमात लेके बैठा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये खुशबू पूरे मुल्क में होनी चाहिए कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज की अजीम महफिल हुजूर की विलादत की, हुजूर की विलादत से मंसूब करके सजाई गई है। बेशक हुजूर आए, कायनात में बहार आई। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत कौन, जिनके बारे में आज दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम पढ़ें, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम। सारे आला हजरत वाले ना, अल्हम्दुलिल्लाह है ना। अगर हो किसी को एतराज तो खड़ा हो जाए भाई, आज उसी से बात कर ली जाए, है ना। सारे ही आला हजरत वाले। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैंने तो सुना था जवानों की जवानी बड़ी ताकतवर होती है, लेकिन आपको लग के मुझे लोगों के बुढ़ापे अच्छे लग रहे हैं, है ना। इस पूरी बेल्ट में जवान बैठे हैं और आवाज सबसे हल्की है आपकी। मैं आपको बता दूं ये हुजूर की महफिल है। बेशक कई बार ऐसा भी होता सुभान अल्लाह कहने में लोग शर्म महसूस करते हैं, कुछ ये सोचते हैं ये तो छोटे लोगों का काम है, हम तो बड़े लोग हैं जी, हम सुभान अल्लाह क्यों कहें। एक बात याद रखिए, ये हुजूर की महफिल है,
यहाँ जितने बड़े होके बैठोगे उतने छोटे होके जाओगे, बेशक। और यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे अल्लाह उतना ही बड़ा बना के आपको वापस करेगा। सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल है। लोग कहते हैं क्या मिलता है जलसों से, मैं कहता हूं तेरी नीयत अच्छी नहीं। नहीं, हम जलसे में गए वैसे ही आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने लोग मदीने से खाली लौट आते हैं, सही बात। तू जलसे से खाली लौट गया तो कौन सी बड़ी बात है। लोग मदीने से लौट आते तो क्या मतलब मदीने में कुछ नहीं मिलता। लेकिन जिन्होंने पाया उन्होंने तो ये कहा ना, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी। बेशक। दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। जिन्होंने उनको देते देखा है उन्होंने तो ये कहा ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिन्होंने देखते हुए देखा है उन्होंने तो बड़ी शान से कहा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगते का भला हो। लोग कहते जलसों में क्या रखा है, मैं कहता हूं महफिल में आके बैठ, खुदा की कसम अगर नीयत अच्छी हो, नींद यहां आ जाए तो फिर ख्वाब में शैतान नगी आमीना का लाल आया करता है। सुभान अल्लाह। हुजूर ख्वाब में आते हैं। फरमाया गया जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है उस जमीन को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। बेशक बेशक बेशक। और कितनी बड़ी बरकत चाहिए, जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। तो यहां कोई बड़ा होके ना बैठे, सारे हुजूर के नौकर बन के बैठे। हम भी हुजूर के नौकर, आप भी हुजूर के नौकर। मेरी नौकरी नबी नबी करना है, आपकी नौकरी नबी नबी सुनना है, सुभान है ना। बस वो मुझे जो कुर्सी मिली है वो इसलिए ताकि आसानी से मैं आपसे मुखातब हो सकूं। जी 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 बेशक। बाकी कोई मेरे 8 हाथ पैर नहीं है, 4 आंखें नहीं है। मैं भी आप ही की तरह समाज में रहता हूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करें। ये महफिल सजाई, अल्लाह इस महफिल के सदक़े में हर घर में बरकत अता फरमाए। आमीन। हुजूर आए, मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने, सरकार आला हज़रत ने फरमाया, आला हज़रत फरमाते मसला आला हज़रत का भी है, मतलब लफ्ज़ आला हज़रत पे भी बड़े झगड़े रहते हैं और रज़वी बरेलवी के भी बड़े झगड़े रहते हैं। एक बात मैं बता दूं, हर वली हर पीर की कोशिश और जिम्मेदारी ये है कि वो बंदे को खुदा तक पहुंचाए। जी बेशक, बहुत अच्छी बात है। समझ रहे ना, क्या जिम्मेदारी है बंदों को खुदा तक, बोलें आप लोग, खुदा तक पहुंचाएं। हर वली की यह जिम्मेदारी है। अब रह गई छोटे बड़े के झगड़े की बात, तो आला हजरत बड़े हैं या शराफत मियां बड़े हैं, शाजी मियां बड़े हैं, वारिसे पाक बड़े हैं, साबिर पाक बड़े हैं, यह फैसला वो करे जो इनसे बड़ा हो। जी 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 सही बात है, बिल्कुल सही फरमाया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, ये फैसला वो करे जो इनसे बड़ा हो, और अगर इनकी बराबरी की भी औकात नहीं है ना तो फिर यही कह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना। वाह 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 वाह। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। और याद रखिएगा, कुछ लोग सिर्फ अकीदत की बुनियाद पे माने गए, कुछ अजमतों की बुनियाद पे माने गए, लेकिन कुछ लोग वो हैं जो अपने कारनामों की बुनियाद पे माने गए। बेशक बेशक, सुभान। समझ रहे ना मेरी बात, कारनामों की बुनियाद पे माने गए, और अपने कारनामे की बुनियाद पे माने जाने वाले लोगों में एक नाम सरकार आला हजरत का नाम भी है। बेशक। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सिलसिले से जुड़ा हूं बरेली शरीफ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं बरेलवी सिलसिले से ना भी होता, कादरी ना होकर के चिश्ती होता या किसी और सिलसिले से होता, फिर भी मैं इमाम अहमद रजा का दामन नहीं छोड़ता। जी बेशक। क्योंकि हम इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं मानते कि वो हमारे पीर घराने से हैं, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि आज तक वो मेरे मुस्तफा की इज्जत और नामूस पे पहरे दे रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए मानते हैं हम उन्हें कि वो आज तक मेरे मुस्तफा की अजमतों पे पहरे दे रहे हैं, आज तक उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की हुई है। अगर यही बात होती तो हम अजमेर वाले को नहीं मानते, हम कहते थे वो हमारे सिलसिले में नहीं है।
लेकिन हम अजमेर वाले को बरेली वाले से ज्यादा मानते हैं। जी बेशक, सुभान। क्योंकि ईमान लाने वाले को मोइनुद्दीन कहा जाता है, ईमान बचाने वाले को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। सुभान अल्लाह। तो हम अपने मोहसिन का एहसान माने। अब अंगूठा छाप दौर नहीं रहा, अब सारे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। अब किसी के कहने पे किसी को नहीं माना जाएगा, अब देख करके काम माना जाएगा। इमाम अहमद रजा को सिर्फ नारे की बुनियाद पे नहीं, हकीकत यह है कि उनके कारनामे को पढ़ने की जरूरत है, उनकी तहकीकात को समझने की जरूरत है। इमाम अहमद रजा की पूरी जिंदगी पढ़ लीजिए, न अपने बाप का तहफ्फुज किया है, न खानदान का तहफ्फुज किया है, न नस्ल का तहफ्फुज किया है। खुदा की कसम, आज खान साहब अगर मोहतरम मेरी नजर में है, इसलिए है कि उस खानदान में बरेली का अहमद रजा खान पैदा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं, इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं माना गया कि पठान घराने से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए नहीं माना गया कि काबुल का खानदानी पठान है मेरा रजा, इसलिए माना गया कि जब अजमत और नामूस पे उंगलियां उठाई गई, जब इल्मे गैब पर उंगली उठाई गई, तो सारे खामोश थे। सबसे पहले उठने वाली आवाज को इमाम अहमद रजा की आवाज कहा जाता है, बरेली की आवाज कहा जाता है। मेरे इमाम ने जब इज्जत और नामूस पे बात मुस्तफा की आई थी, और जब लोगों ने यह कहा था कि वो बड़े भाई की तरह है, गांव के चौकीदार की तरह है, तब मेरे इमाम ने कहा था खामोश हो जाओ। उनकी अजमत तो ये है, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बे तनागी से है बड़ी, हैरान हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। बेशक। अब हमें घर के झगड़ों से निकल करके बाहर के झगड़े देखने, घर के झगड़ों से निकल के बाहर के झगड़े देखने हैं। अब शजरों पे फख्र नहीं करना है, बेशक। अब मुरीदों की रजिस्टर्ड नाम बताकर के इलाकों पे कब्जों पे बात नहीं होगी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अब ये नहीं कहा अरे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो खानका की लोगों से भी गुजारिश करूंगा, अब वक्त बैठने का नहीं है, निकलो अब हुजूर की अजमत के लिए, निकलो उनकी नामूस के लिए। किसी की इज्जत मेरे हुजूर की इज्जत से बड़ी नहीं, किसी का खानवादा मेरे नबी के घराने से आला नहीं, कोई भी इज्जत और रफात में मेरे आका से आला नहीं। याद रखिएगा, अब इज्जत उसी की जाएगी जो हुजूर की नामूस की बात करेगा, जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा। अब हमें खानकाही झगड़ों में नहीं पड़ना है, अब हमें पीरों की अफजलियत नहीं, अब हमें अपने नबी की बात करनी है, हम अपने नबी की बात करनी है। क्या तमाशा कम नहीं बना, क्या क्या न किया गया। हमारे खानदानी झगड़ों ने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया, अपनों को अपनों का कातिल बना दिया। मेरे भाई किस ख्वाबे गफलत में हो, कचहरी जाके देख लो, जाकर के खुदा की कसम मुकदमे सबसे ज्यादा हम पर है, जेलों में जाके देखो हमारी तादाद सबसे ज्यादा है। इमरजेंसी वार्ड में चले जाओ, सर फटे टूटे फूटे सबसे ज्यादा मुसलमान आ रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, टांगे तोड़ने वाला कौन है, सर फोड़ने वाला कौन है? अब्दुल्लाह का सर अब्दुल रहमान ने फोड़ा है, अब्दुल रहीम का सर अब्दुल गफूर ने फोड़ा है। आपस के झगड़े हमारे हैं। मेरे भाई मैं कुछ कहना चाहता हूं, अब वक्त बहुत सर से ऊपर जा चुका है। जो कहा गया था जमाना अपनी चाल चल चुका है, अब गुलाम मुस्तफा को बेदार होने की जरूरत है। किस चीज का झगड़ा है? इसने मेरे पीर को नहीं माना, इसने मेरे हजरत के हाथ नहीं चूमे। बंद करो सबके हाथों को चूमना, अब सिर्फ उसके हाथ चूमे जाएंगे जिन हाथों में मुस्तफा के लिए हथकड़ी होगी। अब उसके कदमों को सर का ताज बनाया जाएगा, जिसके कदमों में नबी के लिए बेड़ियां होंगी, और ऐलान किया जाएगा तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है, देखो हमारे नबी की शान। ए गुस्ताख, ए कुत्ते, देखो हमारे नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। वो भाई निकलो इन झगड़ों से, बहुत अच्छी बात है। कब तक झगड़े करोगे? ये इज्जत करेंगे जिसके मेरा अफजल मेरा अफजल। वो भाई कितनी देर
ठीक है, मैं किसी के पीर के खिलाफ नहीं बोलता। मैं जानता हूं 2 रोटी खाते हो, घास तो खाते नहीं हो। जो जाकर के किसी ऊंट को पीर बना लोगे, किसी बकरे को पीर बना लोगे, 2 रोटी खाते हो, सोच समझ के फैसला किया होगा। और अगर डूब भी गए हो कहीं जाकर के तो आप जिम्मेदार होगे। उलमा का काम बताना है, हाथ पकड़ के मनाना नहीं। मर्जी है, लेकिन कहीं भी रहो हुजूर की इज्जत के पहरेदार रहो, हुजूर की इज्जत के पहरेदार रहो। कहां कहां तुम्हें टारगेट नहीं किया जा रहा है, तुमसे जरा सी गलती हो जाती है, इतने बड़े केस की इतनी बड़ी फाइल तैयार की जाती है, नाम पूछ करके फंसाया जाता है। अगर चेकिंग में नाम अब्दुल्ला आ गया, क्या हमने चौकों में नहीं देखा? चलो रामपुर दुराया खड़े होकर, मैं खुल के बात करता हूं, हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, खुदा की कसम चौक में जाके देखो, सारा पानी खुमार उतर जाएगा। क्या दौलत तुम्हारे पास है? 20 बीघे जमीन है तो अपने भाई को जमीन पे गाड़ने पे लगे हो, 50 बीघे के मालिक बन गए हो तो अपनों के दुश्मन हो गए हो। औकात क्या के 100 बिगलने की मिनट नहीं लगते, चुटकियों में बिक जाया करती है। कोई औकात जमीन और जायदाद की नहीं है। बड़े बड़े अमीरों को पैदल होते देखा है हमने, नंगे पैर वालों को गाड़ियों में चलते देखा है। दौलत का कोई खुमार नहीं, गुर्बत कोई लानत नहीं है। बदलो अपने रवैयों को, खुदा की कसम फख्र अगर करना है तो फिर इसके रसूल पे फख्र करो, गुलामी मुस्तफा पे फख्र करो। दौलत की औकात क्या है? कितने पैसे वाले मदीने न जा सके, कितने गरीब मुस्तफा हर साल बुलाते हैं, किसी को कोई लेके चला जाता है, किसी को कोई लेके चला जाता है। अगर दौलत असल होती तो खुदा की कसम कभी गरीब मदीने न जाता, और अगर दौलत असल होती तो कोई कमजोर हुजूर के चौखट तक न जाता। लेकिन हमने तो ये देखा है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। निकलो इन झगड़ों से। हर गांव की ये कहानी है, हर गांव की ये कहानी है। बताओ ये, मगर ये याद रखना, हम किसी जाली पीर को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि पीर का काम खुदा से मिलाना है। और अगर वो ईमान पे डाका डालेगा तो फिर लकुम दीनुकुम वलिय दीन, फिर कोई मुरव्वत नहीं, फिर लात मार देंगे। हम आपको एक बार बताएंगे, इसके चंगल से बच जाओ, वरना दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी। फिर काम आपको करना। मेरे भाई निकलो और हुजूर की इज्जत की बात करो, हुजूर की नामूस की बात करो। कुत्ता भौंक के कहता है, मैं तो उसे खिंजीर कहते हुए भी खिंजीर की तौहीन समझता हूं, जिसने 2 रातें पहले मेरे हुजूर के खिलाफ भौंका। मैं वो जुमले नहीं दोहराना चाहता, लेकिन उसको औकात दिखाना चाहता हूं। आज जो तेरा नापाक वजूद जमीन पे है, उसी मोहम्मद अरबी का सदका है। बेशक, वरना अगर हुजूर ने औरतों को इज्जत ना बख्शी होती तो तेरी मां किसी घर में सुकून से नहीं होती, या तो बाजार में बिक गई होती, या पैदा होते ही कत्ल कर दी गई होती। बकवास करते हुए शर्म नहीं आती? ओ भाई, अपने हुजूर के किरदार को जमाने तक काम करो। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। जी बेशक है, पठान कुर्सी पे बैठा तो किसी अंसारी को जगह नहीं, सही बात। तुरक बैठा तो कोई फकीर बर्ग बगल में नहीं बैठ सकता। ये अफजलियत है, ये शानो शौकत है। शानो शौकत तो तब पता चलती है जब अल्लाह की बारगाह में किसी बंदे के तज़किरे किए जाते हैं। हाँ, इज्जत वाला वो है जो रब के नजदीक इज्जत हो, अजमत वाला। तेरे मेरे फैसलों से क्या होता है? आज हम इन्हीं झगड़ों में पड़े हुए, तो इस लायक नहीं वो इस लायक नहीं। सुने, हुजूर ने करम सब पे किया है। मेरे इमाम ने क्या कहा था? खुदा की कसम, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। सुने, मैं तो खुल के कहता हूं, खुल के कहता हूं, जिस के घर में बेटी है वो किसी भी धर्म, किसी मजहब, किसी भी मिल्लत का हो, अगर हया वाला है ना, तो फिर मेरे नबी की आमद का झंडा जरूर लगाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए कि बेटी किसी के भी घर की हो, किसी के भी घर की बेटी हो, उसकी इज्जत मदीने वाले के सदके में महफूज है। बेशक बेशक।
मैं बेशुमार मुल्कों की कहानी आपको सुना सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ चंद बातें आपसे करूं, चंद बातें। इसी मुल्क की सच्चाई यह थी कि अगर शोहर मर जाता था ना, तो बीवी को जिंदा चिता पे जला दिया जाता था, है ना, जिसे सती बोलते थे ना, सती करना, जिंदा जला दिया जाता था। अगर जिंदा ना जलाया जाता तो एक कमरे में 40 दिन के लिए बंद किया जाता, या तो वो घुट के मर जाती, और अगर बच जाती जिंदा तो उसका मुंह काला किया जाता, और उसको गधे पे बैठा के पैर में गले में जूतियों का हार डाल के घुमाया जाता, और ये कहा जाता ये वो मनहूस औरत है जिसकी वजह से इसका शोहर मर गया। हुजूर आए, सुभान अल्लाह, हुजूर आए, सुभान अल्लाह। 40 साल की बेवा खदीजा से निकाह किया और जमाने को बता दिया औरत पैर की जूती नहीं होती, क्या कहने हैं, औरत घर की शान होती है। बेशक। जो जिंदा जलाया करते थे उन्हें यह बताया बेवाएं मारने के लिए नहीं, बेवाएं जिंदा रखने के लिए हुआ करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत। गैरत क्यों नहीं आती, गैरत क्यों नहीं आती? वो भाई हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराई। छोटी बड़ी दौलत है, छोटी इतनी बड़ी दौलत बेटी की है, खुदा की कसम इस जैसा हमदर्द नजर ही नहीं आता। सही बात, यही बात है, इस जैसा हमदर्द नजर ही नहीं आता। हम लोग सफर में रहते हैं, आकिल भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, ये उलमा है जो परदेश रहते हैं, अल्लाह ने बेटियों से नवाजा है। खुदा की कसम अगर 4 दिन लेट हो जाते हैं, बेटियां फोन करने लगती हैं, अब्बा बताओ ना कब आओगे, दिल नहीं लग रहा है, तुम आओगे तब अच्छा लगेगा। इस दौलत से तो हम महरूम ही रह जाते अगर मेरे नबी नहीं आते। आका करीम आए, आने के बाद एक ऐलान किया था, लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने अपनी फातिमा को एक बार कहा, पूरी कायनात बेटियों को जिगर का टुकड़ा समझने लग गई है। आका करीम ने ऐलान फरमाया था, रब ने जिसको 3 बेटियां अता की उसने पाल पोस के बड़ा कर दिया, इज्जत से रुखसत कर दिया। आका फरमाते उसको जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूं। 2 बेटियों वाला खड़ा हुआ, उसने कहा था महबूब जिस पे 3 हो वो तो जन्नती है, क्या 2 वाला महरूम रह जाएगा? फिर मेरा नबी मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए गए, तुरे में बहा दिए गए। आला हजरत ने कसम खुदा की कलम तोड़ दिया। मेरे नबी से पूछा आका 3 वाला जन्नती है, 2 वाला महरूम रहेगा? तब मेरे नबी ने कहा था नहीं, जिसकी 3 बेटियां वो भी जन्नती है, जिसको रब ने 2 बेटियां दी, पाल पोस के बड़ा कर दिया, इज्जत से रुखसत कर गया, वो भी जन्नती है। फिर एक वाला खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, मुझे तो 1 बेटी मिली है। आका क्या मैं? मेरे नबी फरमाते हैं तू भी जन्नती है। फिर जब 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, तीनों जन्नती हो गए, फिर वो खड़ा हुआ जिसकी गोद में बेटी ना थी। तब उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझ पे तो बेटी कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा 3 वाला भी जन्नती है, 2 वाला भी जन्नती है, जिसके पास 1 बेटी है वो भी जन्नती। आगे आका कहते हैं जिस पे बेटी ना हो लेकिन बेटी की तमन्ना हो, इसी तमन्ना के साथ मर गया, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है सारे लोगों की, इतनी बड़ी दौलत आका करीम जन्नत बांट रहे हैं, जन्नत हुजूर के सदके में मिल रही है। मैं खुल के कहता हूं जिसके घर में 1 भी बेटी है ना, वो मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए, बेशक मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए। भाई मेरी तरफ पंखा ना कीजिएगा भाई, नुकसान देगा बाबू, पंखा उधर ही रहने दो। तवज्जो है ना, एसी वाला मसला मुकर्रिर का होता है, शायर का, ये जितना गर्म होता है उतना ही बंदों को ठंडा करता चलता है ना। एसी ठंडी हो जाए तो फिर हवा ठंडी नहीं होती है। तवज्जो है सारे लोगों की, चलूं आगे जी इरशाद। बेटियां हुजूर के सदके में मिली, हुजूर के सदके में ये रिश्ते। आपसे एक बात कहूं खुदा के वास्ते, खास करके हमारा ये इलाका जितना भी आता है, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा तक, उधर बरेली तक, हमने ना तबाही मचा रखी है। सही बात। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बहुत अच्छी नसीहत कर रहे हैं। बाहर के झगड़े उतने नहीं थे जितने घर के हो गए। और याद रखिएगा बंदा पूरी दुनिया से लड़ सकता है लेकिन अपनों में आके टूट जाता है, अपनों से नहीं लड़ सकता। आप कहेंगे ये बात मैंने कैसे कर दी, बुरा ना माने,
जिसके घर हम बेटी लेने जाते हैं ना, वो भी हमारा अपना है या अपना होने वाला है। और जो बेटी लेने आया है ना, वो भी हमारा अपना है या अपना होने वाला है। निकाह से पहले क्या कसाईयों वाली हरकत हमारी नहीं होती है? कसाई मीन्स बिरादरी मत लेना, मैं मजबूती दिल की मुराद ले रहा हूं इसमें। चलो इसकी जगह दूसरा जुमला बोलने, जल्लाद होते हैं हम लोग, जल्लाद होते हैं। 10 लाख देगा तो बारात आएगी, वरना जा अपनी बेटी की बारात कहीं से मका ले। मुझे बता, हुजूर आए तो बेटियां पैदा होने के बाद कम से कम पैदा होते ही मार दी जाती थी, उनके पालने का तो एहसास नहीं था। जी जी। आज 20 साल की बेटी को जब आग लगाई जाती है ना, तो सिर्फ एक बेटी नहीं मरती, कई खानदान मर जाते हैं। सिर्फ एक गाड़ी के लिए अगर बहू के गले में फांसी का फंदा डाला जाता है ना, तो सिर्फ एक औरत का गला नहीं घुटता, कई खानदानों का गला घुट जाता है। क्यों? हुजूर बेटी बचाने आए हैं ना, और उम्मत की जिम्मेदारी थी बेटी की हिफाजत करती, और बेटी ही उम्मत ही बेटी की कातिल बन बैठी। आपके हमने तो किसी को नहीं मारा, चलो आपने अपना हाथ नहीं लगाया। अगर कोई गरीब गुर्बत की वजह से उसकी बेटी को कोई अपना नहीं रहा था और वो ट्रेन के आगे कूद के खुदकुशी कर लेता, तो बताओ इसके कत्ल में किसका हाथ है? कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार नहीं है। नौजवानों जरा दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनो, मैं जन्नत बांटने नहीं आया, अलबत्ता हुजूर की बात आप तक पहुंचाने आया हूं। मेरा काम ही सिर्फ इतना है कि आका का पैगाम आप तक पहुंचाऊं, और ये जो सारी बात हम करते हैं हुजूर की बातों को आसान करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि आप आसानी से समझ जाएं। तवज्जो है सारे लोगों की? जी जी। क्या ये हकीकत नहीं है? लोग आते नहीं है मस्जिदों में, इमामों से पूछो, आके रात की तन्हाई में कहता तावीज दे दो। लोग आते रिश्ता करने के लिए लौट जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता। बेटी नेक भी है, खूबसूरत भी है, लेकिन इतना है मैं उसकी मांगी हुई गाड़ी नहीं दे सकता, अलबत्ता मेहमानों को इज्जत की 2 रोटी तो मैं भी खिला देता हूँ। खुदा की कसम कमी कहीं नहीं रखी जाती है। हमारे खानदानों के इख्तलाफात, हसद की आग इतनी लगी रहती है। जहाँ किसी की बेटी की रिश्ते की बात आई, करवट वाला पता लगाता कहाँ के लोग आए थे, फला जगह के, क्या हुआ कि 5000 रुपए दे गए अपना के, तो इतनी फिक्र उसको नहीं होती है जिसके घर रिश्ता हो रहा है, जितनी पड़ोसी को होने लगती है। कहता नंबर पता करो, नंबर निकालो, ढूंढ के नंबर निकाल के कहता यार तुम ही आए थे कल लड़की देखने? कहा हाँ आए तो थे। कहा तुम्हें कुछ और पता चला? कहा क्या? कहा बस रहने दो, अगर नहीं पता तो हम क्या बताएं। इतनी सी बस एक तीली दिखाने की जरूरत होती है। गरीब की बेटियों की हसरतें सीने में दब के रह जाया करती हैं। हद तो तब हो जाती है जब बारात आने में 8 दिन रह जाते हैं, या बारात वाला दिन होता है, खानदान से फोन चला जाता है, मोहल्ले से फोन की घंटी बज जाती है, बारात लेके तो आ रहे हो, लेकिन याद रखना यहाँ तुम्हारे लिए कोई इंतजाम नहीं है, रुसवाई हो जाएगी। इतने जुमले होते हैं, खुदा की कसम पलट के फोन आता है, लड़के वाले कहते हैं सुनो जी बारात नहीं लेके आ रहे हैं, अपना इंतजाम कोई और कर लो। बेटे का बाप रो के कहता है कोई खता हो गई हो तो बताओ, कोई कमी आज तक की हो तो बताओ। सुनो तुम आए थे, हमारे पास 5000 का इंतजाम था, हमने 5 का कर्जा लेके तुम्हारी मेहमान नवाजी की थी, तुमने हमसे 10 लाख मांगे थे, मेरे पास 5 लाख थे, मैंने बेटे के हिस्से की जमीन बेच करके तुम्हें 10 लाख दिए थे। बताओ तो सही किस जगह पे औकात से बढ़ करके तुम्हारे लिए नहीं कहा, नहीं किया? खुदा की कसम जब बाप रो के इतना कहता है, सामने वाला बंदा साफ कह देता बारात नहीं लानी है, हमें आना ही नहीं है, तुम जो चाहो करो। मुझे बताओ तो सही, तेरी एक फोन की घंटी ने किसी की जिंदगी में आग लगा दी है, किसी बाप की जिंदगी भर की खुशियों को तबाह कर दिया है। और ये तो बाप का दर्द है, उस बेटी के दर्द को कौन समझेगा जिसके हाथों की मेहंदी लगी की लगी रह गई, जिसके बदन पर सुर्ख जोड़ा चढ़ा था लेकिन निकाह तक न पहुंच सकी है। कौन समझेगा उस बेटी के दर्द को जिसने अपने जीते जी अपने आप को बेवा महसूस किया हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर किसी का दिल दुखाया इस तरह, दुनिया का तावीज तो क्या पीर गले में लटका लेना कुछ नहीं हो सकता है। अगर सुकून चाहते हो टूटे दिल जोड़ दो, खुदा तुम्हारे रिश्ते अपनी रहमतों से जोड़ डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान हुजूर बेटियां बचाने आए हैं, बड़ा अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम बचाने आए हैं। वो हमने बेटियों के गले काट दिए। आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी,
कल तेरे आगे भी बेटी होगी। मैं खुल के यूसुफ भाई कहता हूं, दूसरों की बेटी पे सितम करो और ख्वाब देखो मेरी बेटी रानी बने, हो ही नहीं सकता। उसूल याद रखो, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। बेशक ये उसूल है। तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। कितना अजीम रिश्ता दिया रब ने। हुजूर आए, खुदा की कसम बेटियों वाली दौलत मिल गई। और मेरे आका तो कभी अपनी शहजादी को देख के खातून जन्नत को फरमाते थे, फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। यानी आका फरमाते थे मेरी माँ के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा मुझसे प्यार किया है तो मेरी फातिमा ने प्यार किया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये हुजूर फरमाते थे मेरी फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ, यानी कि जो ख्याल मेरी माँ ने मेरा रखा था उसके बाद मेरी फातिमा ने मेरा ख्याल रखा। खुदा की कसम, माँ के बाद अगर किसी लहजे में माँ का प्यार दिखता है ना तो वो बेटी का लहजा होता है। माँ के बाद अगर किसी को फिक्र होती है ना तो वो बेटी को होती है। गलत नहीं कह रहा हूं, लिख लो मेरे भाई। आज बीवियों के लिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूं बीवियों की, इस्लाम ने औरत को भी हक दिया, माँ को भी हक दिया, बहन को उसका हक दिया। इस्लाम से बेहतर तो कोई भी धर्म का दावा करने वाला वो इंसान को हक इंसानियत का दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। आज बकवास कर रहे हैं इस्लाम ने औरत को हक नहीं दिया। मैंने कहा बेगैरत, तुझे तो एक हक मिला है मगर इस्लाम ने बेटी को दो दो जगह हक दिला है। बाप के घर भी बेटी का हक है बेशक, और शोहर के घर भी बेटी का हक है। बेशक इतनी इज्जत है किसने दी? इस्लाम ने। इस्लाम ने इतनी इज्जत बख्शी है। भाई सुने गौर से, बेटी के रिश्ते बड़े अजीम होते हैं। आपसे इतनी गुजारिश है, छोटी सी बात, भले उम्र एक कम कर लेना लेकिन बेटी को उसका हक दे के मरना। बेशक बेटी को उसका हक दे के मरना। हम बड़े सितमगर लोग हैं, हम बड़े जालिम हैं। बेटी पैदा होना, मुंह उतर जाए, मुंह उतर जाए, क्या हुआ, ये तो पराए घर चली जाएगी। अब्बा कह रहा है बात बात में, कब टूट गया ना, सही से काम करे कर, पराए घर जाना है। बर्तन अगर मैला रह गया, माँ कहती है सही से बर्तन धोया कर, पराए घर जाना है। कितनी बार उसे अजनबी होने का एहसास दिलाते हो यार, कितनी बार रुलाते हो उसे जिंदगी में। क्या वो ये नसीब लेके नहीं आ सकी कि उसे कोई अपना भी कह सके? बाप के घर उसे पराए घर वाला कहा जाता है। और जब 18 साल बाप की नौकरी करके ससुराल जाती है, वहां कोई कमी हो जाए तो कहती है पराए घर से आई है। क्या दिया तुमने यार, क्या दिया तुमने उसे? एक हवेली का हक न दे सके। हजरत दुआ करना 7वां उम्र है। बेटी को क्या दिया? का कुछ नहीं जी, आग लगे तेरे सफर में। बेटियों का हक खा के हज करने जा रहा है। अल्लाह मुंह पे मारेगा ऐसी इबादतें। वो कहेगा बंदे का हक अदा नहीं किया, मेरा हक अदा करने आया। लाजिम है आप पे, आप बेटी का हक दे के जाओ। वरना इतना जरूर कर लेना, कम से कम 16 कमरों वाली हवेली में एक छोटा सा कमरा बेटी के नाम कर जाना। सोच रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? 20 कमरे की हवेली में एक छोटा सा कमरा बेटी को दे जाना, ताकि कल तेरे इंतकाल के बाद अगर वो आए तो अपना हक समझ के हवेली में पैर रख सके। भाई और भाभी की इजाजत की मोहताज ना हो। खुदा की कसम, बेटियां तब नहीं टूटी जब बाप का आंगन छोड़ के प्रदेश गई हैं। बेटियां तब टूट जाती हैं जब उन्हें मैके आने के ताने मिला करते। कहां के इंसान हैं हम? कितनी इंसानियत हमारे बीच में? मुझे बताएं, अपनी बहन रोते हुए दरवाजे से जाए तो फिर तुझे इंसान कहलाने का हक किसने दिया? एक कमरा बेटी को दे के जाना, वरना कई बहनें रो के कहती हैं 7 साल हो गए भाई बुलाने नहीं आया। अब्बा थे तो मैं हर 8 दिन में, महीने में चली जाती थी। जब से बाप का जनाजा उठा है मैं तो मैं कहीं भूल गई। क्यों? क्योंकि हमें दौलत प्यारी हो गई, रिश्ते प्यारे नहीं रहे। खुदा का वास्ता यार, बहनों के साथ ये सितम न किया करो। क्या बिगाड़ा बहनों ने हमारा? क्या बिगाड़ा? यही कि 18 साल बिना तनख्वाह के हमारे वक्त पे कपड़े धुलती रही, बगैर कहे हमें बिस्तर बिछे मिलते रहे।
यह कसूर था बहन का कि जब भी तू परदेश से आया कभी तुझे ठंडा खाना नहीं खाने दिया। यह खता थी बहन की। बहनें कहती रही मेरा भाई यूसुफ आता होगा, मेरा भाई आकिल आता होगा, मैं उस वक्त रोटी पकाऊंगी जब यह दस्तरखान पे बैठेगा। बता इतनी फिक्र कौन करेगा। उसके लिए तुमने बहन छोड़ दी जो पका के रख के कहती किचन से निकाल के खा ले, जो कहती मुझे वक्त नहीं है, तू लेट आया, खाना मैंने वक्त पे बनाया था, उसके लिए बेटियां छोड़ दी। बदलो यार अपने आप को। खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत हुजूर के सदके में बहन की शक्ल में मिली है, बहुत बड़ी दौलत बेटी की शक्ल में मिली है। और मैं तो खुल के कहता हूं जिसने आजमाया ना हो आजमा लेना। जाओ तुम्हारी मर्जी करे, 8 दिन के लिए दिल्ली मुंबई या दुनिया के किसी कोने में घूमने के लिए चले जाओ, फिर जब पलट के आना जानबूझ के ताखीर से घर पे आना, 1 बजे 2 बजे रात को आना। बेटी अगर समझदार हो चुकी है आके दरवाजे पे खड़े होकर कुंडी खटखटाना। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूं सबसे पहले दरवाजे पे दौड़ के आने वाली जात जो होगी वो तेरी बेटी की जात होगी। सबसे पहले आवाज देने वाली जो जात होगी वो तेरी बेटी की आवाज होगी। और अगली बात सुन लो, रात के 1 बजे आना, कहना बेटी भूख लगी है, खुदा की कसम कितनी भी तुझे भूख लगी हो, कहना जल्दी कल ठंडी रोटी लेके आ। वो कहेगी अब्बा भी धक्के खा के आया है, परदेश से आया है, क्या घर आके भी ठंडी रोटी खाएगा। वो तेरी बेटी तुझे ठंडी रोटी नहीं खिलाती है क्योंकि तू उसका बाप है। तो तुम्हारे दिलों पे कैसे पत्थर लग जाते हैं कि जायदाद बेटों को दे जाते हो, बेटियों को तुम महरूम कर जाया करते हो। क्या बेटियों का रिश्ता तुमसे नहीं है? खता क्या है बेटी की? क्या वो बेटी है इसलिए उसको छोड़ा जा रहा है? वो मर्द नहीं है? कहा नहीं जी, बेटियां पराए घर जानी है, बेटा अपने घर रहेगा। याद रखिएगा बेटा अगरचे बुढ़ापे का सहारा होता है लेकिन बेटियां माँ बाप के लिए आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बदले अपने रवैये। और मुझे बात याद आ गई, अच्छा पैगाम, वक्त भी मुकम्मल हो चला है। आखिरी बात कह के बस मैं बात खत्म कर लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और बोलिए। सुने बहुत गौर से, बात पुरानी है लेकिन बरमहल कह रहा हूं जी, इरशाद। बहुत गौर से मेरी बात सुने। कभी कभी ना बेटियां वो कर देती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। कभी कभी ये महफिल अजमत वालिदैन के हवाले से सजी, जिन्होंने सजाई अल्लाह उनके वालिदैन अगर जिंदा हैं तो लंबी उम्र अता कर, अगर चले गए हैं तो उनको जन्नतुल फिरदौस अता कर। नौजवानों, माँ बाप रब की बड़ी नेमत है। लफ्ज़ माँ इतना मीठा है कि ये जबान पे आता है और मिठास कलेजे पे महसूस होती है। और बाप का तो तसव्वुर आते ही ऐसा लगता है जैसे आसमान सर पे आ गया हो। अक्सर गाड़ियों पे लिखा होगा, आपने देखा होगा, माँ की दुआ ठंडी हवा। ये ट्रक के पीछे, गाड़ियों के पीछे अक्सर लोग लिखते हैं। हमें इसलिए याद है, हम लोग रोड पे चलते हैं और देखते हैं माँ की दुआ, माँ की दुआ। इतने ठंडे ना पड़ो कि बोल ना पाओ। मुझे मालूम है मेरे हिस्से में 3 के बाद का वक्त आया है, लेकिन मैं खुश हूं इस बात के कि मेरे हिस्से में क्रीम आई है। जितना मट्ठा है वो सारा जा चुका है। क्या अच्छे ही लोग रह गए, अच्छे ही लोग रह गए। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा कि आप उठ के नारा लगाएंगे या कैसे। बस मेरी बात सुने, यहां के जरिए यहां तक आ जानी चाहिए। माँ की दुआ ठंडी हवा, जोर से माँ की दुआ, माँ की दुआ ठंडी हवा। और बाप, आज तक किसी ने इसके लिए कोई जुमला बनाया? ये तो हुजूर का फरमान है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आपको अल्लाह सलामत रखे, कम से कम इतना याद तो है। बाप के लिए किसी ने आज तक कोई जुमला इस तरह का नहीं लगाया जिस तरह माँ के लिए लगते हैं। माँ की दुआ ठंडी हवा, मेरी माँ की दुआओं का सदका, सारा माँ पे ही लगा दिया। बाप से बहुत दूर लोग रहते हैं। उसकी वजह जानते, इसलिए कि माँ चांद की चांदनी की तरह होती है और बाप सूरज होता है। चांदनी ठंडी होती है, धूप जोर से धूप गर्म होती है। चांदनी धूप गर्म होती है, लेकिन याद रखिएगा
चांद की चांदनी अपनी जगह है, लेकिन सूरज की रोशनी भी अपनी जगह है। अगर सूरज ना निकले तो दुनिया में अंधेरा हो जाए। मेरे अजीज, मां का मकाम अपनी जगह, रुतबा बाप का भी कोई कम नहीं है। फरमाया गया मां के कदमों के नीचे जन्नत है, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है। और जब बाप की बारी आई, फरमाया गया बाप जन्नत का दरवाजा है। दरवाजा है। लेकिन जब अजमत बतानी हुई तो फरमाया गया कि अगर तुम्हें यह देखना है तुम्हारा रब तुमसे राजी है या नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख लो। अगर बाप तुमसे राजी है तो तुम्हारा खुदा भी तुमसे राजी। क्या बात है हजरत, जवाब नहीं, माशाअल्लाह। तेरा खुदा भी तुझसे राजी है अगर तेरा बाप तुझसे राजी है। माफ कीजिएगा, आप भी किसी ना किसी के मुरीद होंगे। मैंने भी वक्त के कुतुबुल इरशाद हुजूर अख्तर रजा खान अजहरी मियां का दामन थामा है। वाह वाह, क्या बात है हजरत। मैंने उनका दामन थामा, आपने भी किसी ना किसी का दामन थामा होगा। कई बार ऐसा होता है माशाअल्लाह, कई बार ऐसा होता है ना, लोग खड़े होकर बात करते हैं, हजरत जी मैं मुसाफा करके आया, हाथ गुलाब जैसे थे, हाथ गुलाब जैसे थे, हाथ गुलाब जैसे थे। मैंने कहा बेशक बेशक गुलाबों के हाथ गुलाब जैसे ही होते हैं, जी जी जी। लेकिन कभी पैर, बाप के पैर के तलवे भी चेक कर, इसके तलवे भी तो देख, इसमें जो गांठें बनी है ना, ये अपने लिए नहीं, ये तेरे लिए बनी है। जिन बाप के हाथों में हमें मिट्टी नजर आती है ना, वो भी गुलाब जैसे होते, मगर तेरे मेरे ख्वाब पूरे करते करते इनके हाथों की लकीरें घिस गई ताकि बेटे के ख्वाब पूरे कर सके। हम हकीकत से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर। हम उधर जाते ही नहीं जिधर मिलता है, और जिसके बगैर कहीं नहीं मिलता हम उसे छोड़ के निकल जाते हैं। ये बात मेरी जहन में रखिए। आज मिजाज बन गया है, लोग मिलते हैं 500 रुपए सरकाते हैं मुसाफे में, मुफ्ती साहब दुआ कर लेना, इमाम साहब दुआ कर देना, जुनैद साहब दुआ कर देना, फला साहब दुआ कर देना। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं 500 रुपए नहीं 5 लाख लेके भी वैसी दुआ नहीं कर सकता जैसी फ्री में दुआ हमारे लिए हमारे माँ बाप कर सकते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इनकी कदर करें, इन्हें पहचानें, इन्हें समझने की कोशिश करें। अब बाप बूढ़ा हो गया है ना, हम जवान हो गए, तो जाहिर है बेटे पे जवानी तब आती है जब बाप बूढ़ा हो जाता है। तो कभी रात में सरहाने बैठ, उसके कंधे दबा, कंधे। मैं टूट गया उस दिन, मन हट गया, तकरीर का नतीजा नहीं। एक नौजवान ने फोन करके कहा मेरे बाप को समझाइए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि वो आज भी रक्षा चलाता है, उसकी वजह से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे। तो मैंने कहा तू मुझे कैसे जानता है? उसने कहा मैं आपकी तकरीरें सुनता हूँ। तो मैंने कहा जालिम, तुझे इतना भी हया नहीं आया क्या? तूने मेरी गुफ्तगू में आज तक बाप के हवाले से बात नहीं सुनी? ये दिल में मेरे ख्याल आया, दिल में ख्याल आया, फिर सोचा कोई नतीजा नहीं। फिर किसी ने कहा कि अगर तुम भी हट जाओगे तो फिर फितना परवर लोग भी माइक पे आए, फिर हो सकता और भी ज्यादा फसाद। नहीं गए छोड़ के, लेकिन उस दिन एक चीज का एहसास हुआ, जिस बेटे को जवान करने के लिए एक बाप दर दर के ठोकरे खाता है, वो बेटा अपने बाप को तालीम देते हुए कहता है कि ये रक्षा क्यों नहीं छोड़ रहा? सिर्फ इसलिए कि इसका रिश्ता अच्छे घर से नहीं आया, इसलिए तुझे आज बाप की मजदूरी से काहिली लगती है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं नौजवानों, अगर तुम्हारा बाप मजदूरी करता है तो उसे हकीर न समझना। अगर तुम्हारा बाप ईंटें ढोता है तो उसे कमतर न समझना।
अगर तुम्हारा बाप धक्के खा के 4 पैसे इज्जत के कमा के लाता है, उसको कभी हकीर ना समझना। वो रक्षा चलाने वाला, वो ठोकरें खा के तुम्हें 4 पैसे ला के देने वाला, वो मजदूरी करके पसीना बहा के तुझे इज्जत की रोटी खिलाने वाला, जब शाम को लेटा करे कभी उसके कंधे दबाया कर, कभी उसके तलवे दबाया कर। अगर वो तुझसे कहे बेटे क्या बात है, तो उसके कदमों को चूम के कहा कर अब्बा तेरा एहसान है, तू इतना बादशाह बाप है, तूने बाप होने का हक अदा कर दिया है, तूने किरदार निभा के दिखाया है। अब्बा तेरी मजदूरी पे सदके जाए, तेरी मेहनत पे कुर्बान जाए। हमें शुक्र है रब का, रब ने हमें दलाली वाला बाप नहीं दिया है, मेहनत वाला बाप दिया है कि तूने किसी के आंसुओं में डूबे हुए लुकमे नहीं खिलाए, अपने पसीने में डूबे हुए हलाल के लुकमे ला के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मकामे वालिदैन, मकामे वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। ओ भाई इसका ही को थोड़ा कम करें, तवज्जो है सारे लोगों की। बाप बाप होता है, बाप कौन होता है, बोले जरा। बाप होता है, लेकिन आज ना शादी हो गई ना तो अब्बा को भी हाजी जी कह रहा है, अपने बाप को हाजी जी कह रहा है बेटा। हाँ, घर में आके कह रहा है हज्जन, हाजी जी कहाँ है? और बेगैरत जिसे हज्जन बोल रहा है वो माँ है, और ससुराल में ससुर को जाके कह रहा है अब्बू। सास को अम्मी और मां को हज्जन, अब्बा को हाजी जी। मैं ये नहीं कहता आप ससुर को अब्बा ना कहो, सास को मां ना कहो, लेकिन तुझे पता है मां की जिंदगी में सबसे खूबसूरत लफ्ज मां होता है। बेशक। अगर किसी मां के पास औलाद ना हो ना, सुने बहुत गौर से, औलाद ना हो ना तो उसे गोद के खाली होने का एहसास नहीं होता। उसके कान चाहते हैं काश कोई मुझे मां कह के आवाज दे, क्या बात है, काश कोई मुझे अम्मी कह के पुकारे, काश कोई मुझे मां कह के आवाज दे। खुदा की कसम, औरत की जिंदगी में अरबों खरबों, मैं कहता हूं बेहिसाब दौलत हो और मां कहने वाला ना हो ना, उसकी हजारों खुशियां भी एक वीराना जंगल हो जाती है। भूल गए हम, भूल गए हम इस मां ने इस आवाज के लिए कितने दुख उठाए। आज बेटा कहता है नहीं जी, मैं शुक्र है पुणे में रह रहा हूं बच्चों के साथ, मौलाना आना मेरे से घर। अम्मी किधर है? का अम्मी गांव में ही है। तो मैंने कहा मौलाना क्या खाक करने आएगा? जब तेरे घर में मां के लिए जगह नहीं तो मौलाना के लिए जगह क्या करेगा? कान खोल के मेरी बात सुनना प्यारे, दौलत कमाओ तुम्हारा हक है, जितनी चाहो हलाल कमाओ, लेकिन मां बाप को छोड़ के नहीं, मां बाप को छोड़ के नहीं। इसलिए कि दुनिया की कोई भी दौलत मां बाप से बड़ी दौलत नहीं हो सकती, मां बाप से बड़ी दौलत नहीं हो सकती। कह रहा नहीं बच्चा के साथ हूं, अल्लाह का शुक्र है, अम्मा से पूछ के आया था, अम्मा से पूछ के आया था क्या काम आने का। मैंने कहा अम्मी अकेला रहता हूं, रोटी टाइम पे नहीं मिलती है, ले जाऊं बीवी को? इससे अलावा बेहतर बहाना कोई बेगैरत के पास हो ही नहीं सकता, ले जाऊं बीवी को? तो कहता हजरत जी मेरी मां ने ना इजाजत दे दी थी। मैंने कहा सुन, मां तो मां होती है ना, दुनिया की कोई भी दौलत मां को नहीं लग सकती है। मुझे याद आया मां जब वो कहते हैं ना मां ने हाँ कह दिया था, तो एक नौजवान, अब तो बूढ़ा हो गया होगा, उसने ऐलान निकाला जुनैद भाई अखबार में, जिससे मां ना पाली जाती हो वो मुझे दे जाए, जिससे अपनी मां ना पाली जाती हो वो मुझे दे जाए। तो लोगों ने वो ऐलान पढ़ा और हैरत हुई, कहा जो लोगों से अपनी मां नहीं पलती ये ऐलान कर रहा है जिससे मां नहीं पाली जाती हो मैं दे जाए। इंटरव्यू के लिए लोग गए कि भाई इस दौर में जब लोगों से अपनी मां नहीं पलती तू ऐलान करके दूसरों की मां मंगा रहा है। उसने कहा एक कहानी है, इसमें एक राज है। कहा बताना।
फिर वो रोने बैठ गया। तवज्जो कीजिएगा। अब उसने जो रोना शुरू किया और अपनी बात बताई, उसने कहा जी मैं छोटा था, मैंने होश संभाला ना तो मैंने देखा मेरी माँ की एक आंख नहीं थी। क्या नहीं थी? जिसकी आंख ना हो उसे क्या कहते हैं? अंधा नहीं कहते, दोनों को कहते हैं, काना बोलते हैं। हाँ, ये समझेंगे ना मुहावरे में। अगर अल्लाह ना करे किसी को ये आरिज़ा लाहिक हो, खुदा सबकी आंखें सलामत रखे। ठीक है, मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। वो कहता मेरी माँ की एक आंख नहीं थी। कहते मैं जब घर तरह रहता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी माँ ने एक अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। और इको कम करो भाई इसका थोड़ा सा। अच्छे स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ ना, मैं पढ़ने के लिए गया तो मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आई। उसकी एक आंख नहीं थी, बच्चों ने मजाक बना ली, कानी का बेटा है, कानी का बेटा है, कानी का बेटा है। कहते मैंने आके बस्ता फेंक दिया। मैंने कहा माँ नहीं पढ़ना मुझे। कहा क्यों? का लोग मुझे कानी का बेटा कहते, मजाक बनाते। तो माँ थी ना, सीने से लगाया। कहा लाल तेरी जिंदगी का सवाल है, सर पे बाप भी नहीं है, यतीम है तू, तेरे सहारे मेरी जिंदगी कट रही है। बेटे पढ़ ले वरना जमाना एक लुकमा किसी को नहीं देता है, दौर बहुत खराब हो गया है बेटे। माँ ने समझाया। कहता फिर माँ ने मेरा एडमिशन करा दिया। कहा मैं पढ़ता रहा यहाँ तक कि मैं होशियार हो गया। जब होशियार हुआ तो फिर मेरे पीछे तो ये ताना पड़ा था, ये इल्जाम मेरे सर पे था कि मैं कानी का बेटा हूँ। का जब मैं समझदार हो गया ना, मैं मजबूत हो गया, मुझे लगा कि मैं फैसला खुद कर सकता हूँ। कहते मैंने एक दिन आके ना घर पे बस्ता फेंक दिया। मैंने कहा माँ बहुत हो गया, अब मैं नहीं पढ़ सकता। मेरी माँ ने कहा लाल हो क्या गया? कहा माँ वही ताना जो बचपन से लेके आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ए माँ आज भी स्कूल जाता हूँ ना, लोग कानी का बेटा कह के आवाज देते। माँ बता मैं तेरे नहीं पढ़ना चाहता। माँ ने कहा बेटे कोई तो सूरत होगी जो तू पढ़ ले। बेटे पढ़ाई आधी से ज्यादा हो गई है, जिंदगी तबाह बर्बाद न कर। बच्चे ने कहा एक शर्त है। कहा क्या? कहा तू मुझे छोड़ के चली जा या मैं तुझे छोड़ के चला जाता हूँ, तुझसे आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर यह शर्त मंजूर कर तब मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। जब इतनी बात बेटे ने कही है, खुदा की कसम हजारों बिजलियां माँ के कलेजे पे गिर गई थी। कौन सा दर्द था जो आज माँ को याद नहीं आ रहा था? कौन सा एहसास था जिसने आज माँ को रुलाया नहीं था? जब बेटे ने इतना कहा कि इस शर्त पे पढ़ाई होगी कि तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। माँ तो माँ होती है, तू बीवी को लेके उड़ के जाके कहता है मेरी माँ ने इजाजत दी है, तूने तो कुछ भी नहीं मांगा जो इसने मांग लिया था। इसने कहा आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नौजवान कहता मेरी माँ ने कहा ठीक है शहजादे, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। उसने कहा माँ कोई पूछे भी तो बताना मत मैं तेरा बेटा हूँ, और ना मैं कहूंगा तू मेरी माँ है। माँ ने अपनी आंखों में आंसू लिए, बेटे से जुदाई बर्दाश्त कर ली। वक्त बदलता गया, बेटा पढ़ता चला गया। फिर अल्लाह ने अच्छी नौकरी दी, शादी भी हो गई, अच्छी दुल्हन मिल जाती है। अल्लाह ने इसको एक बेटा अता किया। जब बेटे की खबर माँ को पहुंची है, कई बार इस बेटे को देखने के लिए माँ बेटे के दरवाजे तक आई है, लेकिन गैरत ने कदम रोक दिए थे। हिम्मत जवाब दे गई, अपने बेटे को माँ बेटा ना कह सकी, पलट के वापस आ गई। चंद साल फिर बीत गए। फिर एक दिन माँ ने सोचा अब दुनिया से जाने वाली हो, क्यों ना अपने बेटे का चेहरा देख के आ जाऊं। माँ ने कदम उठाए गए, कलेजे पे बर्दाश्त का पत्थर रखा, बेटे के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। दस्तक दी, अंदर से इस बूढ़ी का पोता निकल करके आया। उसने कहा क्या बात है? कहा मुझे इस घर के मालिक से मिलना है। बच्चे ने अंदर जाके कहा अब्बा जी कोई औरत आई है, उसकी एक आंख नहीं है, आपसे मिलना चाहती है। जब इतनी बात सुनी है, उसने कहा उससे जाके कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। जब बच्चा पलट के आके कहता है मेरा बाप घर पे नहीं है, अल्लाह अकबर। माँ ने आंखों में आंसू भर के बच्चे से कहा था बेटे तू कौन है उसका? कहा मैं उसका शहजादा हूँ। माँ बेसाख्ता होकर के अपने पोते को सीने से लगा लेती है। याद रखिएगा माँ बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है पूत से ज्यादा पोते प्यारे हुआ करते हैं। वजह यह नहीं होती है कि वो रोटी देंगे, वजह यह नहीं होती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इसलिए पूत से पोते प्यारे होते हैं क्योंकि माँ बाप को अपने पोते के अंदर अपने बेटे का बचपन नजर आया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह जवाब नहीं। इसलिए पोते पूत से प्यारे होते। मैं बहनों से कहूंगा ये आई बैठी हैं, कई बार ऐसा होता बूढ़ा ससुर पोते को गोद में ले लेता है ना, आजकल तो जेंटलमैन है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए, सब ऐसे पकड़ के खींचती है, उठ यहां से, देखता नहीं से सांस का मर्ज है।
इसके मुंह में थूक आता है, इसकी आंखें गंदी रहती हैं। यही वजह है कि हम पढ़ाने के बाद भी अपनी औलाद को इंसान नहीं बना पाए। गलत नहीं कह रहा हूं। जिन लोगों को किताबें ना मिली, बूढ़ों का दामन मिल गया, वो आज भी इंसान है। और जिन्हें किताबें मिली, बुजुर्गों का दामन न मिल सका, वो पढ़ लिख कर भी जानवर से ज्यादा बदतर है। इसलिए कि इल्म किताबों से मिलता है, लेकिन तजर्बा बुजुर्गों की बैठक से मिला करता है। बेशक, वाह वाह, क्या बात है। गोद से खींच लाती है, गोद से। मजाल है जिसमें दादा ने खाना खाया, उसमें पोते को खाना दे दिया जाए। ऐसे उठा के पलट बुड्ढे के आगे की नल के आगे फेंकी जाती है, जैसे कुत्ता मुंह डाल के गया हो। किस इंसानियत की बात करते हो आप? किसे तरक्की कहते हो? वो अंधेरा की भला था कि कदम में खाना खा ले, बेटा उसमें खाना खाने तैयार नहीं। अब्बा के आगे का गिलास बेटा धो के पानी पीता है, मौत नहीं आ जाती? कह रहा नहीं, इससे बीमारी फैलेगी। मेरे नबी ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, और जालिम मोमिन के जूते में शिफा होती है। उससे किसने कह दिया कि इसमें बीमारी है? आज बाप के जूते बर्तन में बेटे पानी नहीं पीते। मुझे बताओ, दौर बहुत करीब है। हमने 2000 के बाद का जो दौर हमने देखा है ना, इससे पहले कभी ऐसा दौर नहीं आया। इससे पहले कभी ऐसा दौर नहीं आया। आज कंडीशन ये है कि 25% लोग कैंसर के मरीज हैं। हाँ, 25% कैंसर, 99% शुगर घुसती जा रही है। गलत नहीं कह रहा हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने अपनों का झूठा खाना छोड़ दिया। आज तो 4 भाई एक दस्तरखान पे बैठे होते हैं तो 4 अलग अलग प्लेटें लगती हैं। अगर 10 लोगों की बंदा दावत कर देना, मैं तो देखता हूं मौलवियों को भी खिलाते हैं ना खाना, तो डिस्पोजल में यूज एंड थ्रो, कागज की प्लेट। तुझे क्या पता घर के बर्तन की बरकत क्या है? जो कौम अपनी दीन के रहबर को प्लास्टिक के गिलास में पानी पिलाए, वो खाक तरक्की करेगी? जाओ, गारंटी है मेरी। ले आओ बड़े से बड़े फलसफी से टैबलेट जाकर के, बड़े से बड़े अरस्तु से दवा लेके आ। खुदा की कसम, जब दवाएं काम छोड़ जाती है, तब छक मार के तुम्हें दुआओं के लिए जाना पड़ता है। क्या बात है। इसलिए कि जो काम दवाएं नहीं करती हैं, वो काम दुआएं किया करती हैं। लेकिन आज हुआ क्या? कंडीशन देखो, सगे भाई भी बैठे ना, प्लेटें अलग अलग है, गिलास अलग अलग है। एक गिलास रखो तो हमारी कौम उसको समझती है कि ये जिहालत है कि 4 लोगों के बीच एक गिलास। जानते हो, जब मोहम्मद बिन कासिम पहली मर्तबा इस मुल्क में आया, कोई एक्टर नहीं था, कोई डिजाइनर नहीं था, हुजूर के दीन का सिपाही था, हीरो था इस्लाम का। आकर के जब अपनी बेटी को आजाद कराया था ना, बहन को, और खाना खाने के लिए पहली बार मुसलमान इस मुल्क में बैठे थे ना, तो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे, ये खा कैसे रहे हैं। जबकि उस वक्त दस्तूर ये था कि कोई किसी की तरफ मुंह करके नहीं खाया करता था, एक दूसरे से पीट करके खाना खाया करते थे। जब मोहम्मद बिन कासिम पहली मर्तबा इस मुल्क में आए थे, आने के बाद जब फतह की थी, बहन बेटी की आबरू बचाने के बाद जब खाने के लिए बैठे थे, और एक बर्तन में पूरी जमातें बैठी हुई थी, एक एक बर्तन में 6-6 लोग बैठे थे, लोग हैरत से देख रहे थे, ये कौम कौन सी है कि एक बर्तन में एक साथ खा रही है। तब मसीहत का नकीब कह रहा था, तुम वो हो जो निजाम अपने खुद बनाते हो, ये वो है जो खुदा का निजाम लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है हज़रत, बिल्कुल। जब से हमने खुदा का निजाम छोड़ा, हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। अपने बड़ों की इज्जत करना, उनकी गोद से बच्चे न छीनना हक है, उनका हक है। और तू होती कौन है बच्चे छीनने वाली?
हक क्या है तेरा छीनने का? तू मां है, वो दादा है। तू बाद में आई है, दादा पहला है। अगर दादा ना होता तो तू भी इस घर में नहीं होती। मगर इसी को जो है ना हमारे लोग, हमारे भाई उल्टा बच्चों से कहते हैं, हाँ हाँ सही तो कह रही तुम्हारी अम्मी, जाना मत, अब्बा के झूठा खाना मत। तुझे पता है जब बंदा 70 पार कर जाता है ना और उसके पैर कांपने लगते हैं, हाथ नहीं काम कर पाते हैं, नजर पूरी नहीं देख पाती है, चप्पल जूते ढूंढने लग जाता है, लाठी टटो टटो के पकड़ता है ना, तब खुदा आवाज दे के कहता, फरिश्तों खबरदार, अब इसके अमाल से कलम गुनाहों के एतबार से उठा लिया जाए, अब इससे खता भी हो जाए तो खता न लिखना, इसलिए कि अब मेरा बंदा दुनिया तनहा छोड़ गई है, अकेला रह गया है, अब मेरी रहमतों का सहारा है। देखते नहीं हो फरिश्तों, कोई जूती चुरा रहा है, कोई लाठी छुपा देता है, किसी को थूक से नफरत है, किसी को इसके मुंह से नफरत है, कोई इसकी आंखों से घिन कर रहा है। अब दुनिया ठुकरा गई है, देख ये सिर्फ मेरी रहमत के सहारे है। खुदा की कसम, ऐसे बंदे जब दुनिया से जाएंगे, अल्लाह कयामत के दिन बड़े बूढ़े को बुलाएगा और बुला के पूरे परिवार को इकट्ठा करेगा, फिर उस बड़े बूढ़े से पूछेगा, बता इनको पहचानता कि ये कौन है? वो कहेगा, हाँ ये मेरी पोती लगती है, ये मेरा पोता लगता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा देवता है, ये मेरी बहू है, ये मेरा भतीजा है। उसके बाद रब फरमाएगा, बता इनका मामला तेरे साथ क्या था? वो ये कहेगा, मालिक इसको मेरे जूते से नफरत थी, ये मेरे बिस्तर से घिन करता था, इसको मेरे कपड़े से नफरत आती थी, ये मेरे छोड़े हुए खाने को हाथ नहीं लगाता था। रब फरमाएगा, सुन, आज जिनमें से जिसको तू कह देगा मैं उसे जन्नत दूंगा। वो बूढ़ा कहेगा, क्यों? कहेगा, मैं जमाने को बताना चाहता हूँ जिससे तुम कुछ नहीं समझते हो। रब ने आज महशर में उसे शफाअत का इख्तियार अता कर डाला है। क्या बात है, जवाब नहीं है, माशाअल्लाह। इज्जत करो अपने बड़े बूढ़ों की, वरना याद रखना, जैसी करनी जोर से, जैसी करनी वैसी करे। छोड़ो बुड्ढों को यार, बड़ा रहने दो, इन्हें क्या पता है। अब 5G का दौर है, बुढ़े के दौर में कोई भी जी नहीं था। खुदा की कसम, कोई जी था या ना था, लेकिन इस बुड्ढे के दौर में अदब जरूर था। अदब जरूर था। मेरी जेब पे अगर कलम लग गया ना तो सफेद बालों वाला भी आ जाए तो मैं क्यों उठूं? तो कलम लगा के बैठूं भाई, मैं तो हजरत हूं, मुझे तो लोग हुजूर भी कहते हैं, तो मैं ये लेके बैठ जाऊं? ये हुजूर का दीन नहीं। ये हुजूर का दीन मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जिन्हें झुकना नहीं आता उन्हें उठना, उन्हें उठना उठना वही जानते हैं जो झुकना जानते हैं। मौलाए कायनात शेर खुदा फरमाते हैं, अगर तवाज़ु और इंकिसारी की वजह से किसी की इज्जत कम हो जाए तो कयामत में मेरा गिरबान पकड़ लेना। झुकने वाले लोग कभी छोटे नहीं होते। तूफान आता है, हवा तेज चलती है, तो जो हवा के साथ कभी कभी झुक जाते हैं वो कभी उखड़ते हैं। जो अकड़े रहते हैं वो, जो अकड़ जाते हैं वो जोर से वो उखड़ जाते हैं। हमारे हिस्से की क्रीम इतनी मद्दी तो नहीं हो सकती ना कि बोल ना पाए। मुझे उम्मीद है वही बैठा होगा जिसमें दम होगा। जो अकड़ जाते हैं वो उकड़ जाते हैं। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, उसने भाई ये टंटना मंटना ना करो यार, बोलने तो थोड़ी सी तवज्जो है ना सारे लोगों। बच्चे ने क्या कहा कि अब्बा घर पे नहीं है, उसने लिपटा लिया सीने से, बच्चा छुटा के भागा, मां चली गई। मां कुछ दिन की मेहमान थी, जब बीमार हुई, तबीयत खराब होने लगी ना, उसने कलम लिया, एक तहरीर लिखी, तय की, पड़ोसन को बुलाया, कहा मेरा इंतकाल हो जाए ना तो वो जो सेठ साहब रहते हैं ना फलां गली में, उनका मकान है, मेरे इंतकाल के बाद ये मेरा कागज उन तक पहुंचा देना, लेकिन याद रखना इसे खोल के ना देखना, ये मेरी अमानत है, इसे खोल के ना देखना, ये मेरी अमानत है। इतना कह के उसने दिया। कुछ दिन गुजरे कि उसका इंतकाल हो गया, मां मर गई।
कुछ दिन के बाद उस औरत को ख्याल आया, ये जो बूढ़ी गई है ना, इसने कागज भी तो दिया था जो फला अमीर के घर जाके देना था। उसने वो कागज लिया, लेकर के दरवाजे पे गई, अल्लाह अकबर, दस्तक दी, आवाज आई, बच्चा निकल के आया। फिर वही बच्चा कौन है, कहा कि जाओ तुम्हारे बाप से मिलना है, उनको भेजो। कहा, उसने पूछा कौन है, कहा औरत है। कहा कि कैसी, कहा कि तू सलामत है। उसने कहा फिर मेरी माँ तो नहीं होगी। ये सोच के दरवाजे पे आया, देखा एक अजनबी औरत को खड़े देखा। खातून कैसे आना हो, कोई जरूरत कुछ लेने आई हो? कहा नहीं। कहा फिर, कहा ये मेरे पास तेरी अमानत रखी हुई है। कहा मेरी अमानत? कहा हाँ। उसने जैसी वो कागज लिया और उसके लिफाफे को देखा ना, उसने उसमें माँ का नाम पढ़ा हुआ था। बस लेके अंदर आया, उसको लेके खोल के बैठ गया। जब उसने खत खोल करके पढ़ना शुरू किया ना, अजीब कहानी थी, चीखें निकल जाती। उसने लिखा जो पढ़ा है, माँ ने लिखा था, मेरे शहजादे, मैं तुझसे कई बार मिलने की कोशिश की लेकिन तूने मिलना नहीं चाहा। मेरे बेटे, मैं तेरी बुलंदी और तेरी तरक्की के लिए तुझसे दूरी बर्दाश्त करके वक्त गुजारती रही। बेटे मैं शिकवा कोई नहीं कर रही हूँ, शिकायत कोई नहीं, मेरी तो कट गई जैसी भी कटनी थी, लेकिन बेटे एक दर्द मेरे सीने में था, एक एहसास था बेटे, जब तेरे बाप का इंतकाल हुआ तू मेरी गोद में था। दुनिया ने मुझसे कहा था निकाह कर ले, जवान है, मगर मैं तेरी जिंदगी के लिए मैंने अपनी हसरतों को कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी मैंने तेरे लिए लुटा दी। मैंने तेरे होते हुए किसी से निकाह को गवारा नहीं किया। मैं ये सोचती रही शायद कोई और आएगा मेरे बेटे को इज्जत नहीं दे पाएगा। मैं तेरी इज्जत की खातिर बेटे जवानी कुर्बान कर चुकी, मेरी जिंदगी लग गई तेरे नाम। लेकिन बेटे दर्द उस दिन हुआ था जिस दिन तूने मुझसे ये कहा था, अम्मा मैं तुझे छोड़ के जाना चाहता हूँ। उसमें लिखा था मेरे बेटे, उतना दर्द तो तेरे बाप के इंतकाल पे भी नहीं हुआ था जितना दर्द तेरी जुदाई से मुझको हुआ था। ए मेरे बेटे, बड़ी हसरतें मैंने तेरे साथ पाली थी, लेकिन तूने सारी हसरतों को 2 मिनटों में खाक में मिला के रख दिया था। मेरे बेटे तू मुझे छोड़ के चला गया, तेरी नाराजगी की वजह सिर्फ इतनी थी कि मेरी एक आंख नहीं थी और लोग तुझे कानी का बेटा कहते थे। कहा बेटे आज इस रात से पर्दा हटा रही हो, जिस आंख की वजह से तू मुझे छोड़ के गया है, आज इस आंख की कहानी भी सुन ले। उसमें लिखा था मेरे बेटे, मेरे शहजादे, कान खोल के सुन, तेरे बाप का इंतकाल हो चुका था, तू मेरी गोद में आ गया था, मुझे घर के काम भी करने थे, तुझको भी संभालना रहता था। एक दिन मुझे पानी लाना था या कोई काम था, मैं तुझे पालने में बैठा के चली गई। मैं काम से गई, लेकिन इत्तेफाक ये कि तू जिस पालने में लेटा हुआ था उस पालने के नीचे कील पड़ी हुई थी। अचानक तूने उछाल मारी और पालने से नीचे आ गया। बेटे मैं तो काम में थी, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तेरी आंख में कील लगी। मैंने तेरी चीख सुनी, दौड़ के आ गई। बेटे मैंने तेरी आंख में कील देखी, मैं बेकरार होकर डॉक्टर के पास लेकर के गई। मैंने डॉक्टर से जाके कहा था, डॉक्टर मेरे बेटे की आंख में चोट लग गई है। उसने जब कील देखी मुझसे कहा, अफसोस तेरा बेटा अब जिंदगी में कभी देख नहीं पाएगा। उसने कहा बेटे मैं तेरी माँ थी, कैसे गवारा कर पाती, कैसे बर्दाश्त कर पाती। मैंने कहा डॉक्टर जो भी कीमत लगे दी जाएगी, जो भी कहोगे दिया जाएगा, मेरे बेटे की आंख ठीक कर दी जाए। इसलिए कभी बचपना के इसने देखा कि क्या है। डॉक्टर ने कहा था आंख तो हम दे देंगे, लेकिन उस आंख के बदले में आंख देनी पड़ेगी। जैसी इतनी बात सुनी है, उसने कहा बेवा हूं, बेसहारा हूं, कौन है जो आंख देगा। उसने खुद फैसला किया, आके कहने लगी डॉक्टर जल्दी कीजिए, मेरी आंख निकाल लीजिए। उसने कहा जवानी है, पूरी जिंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहती है, तेरी जिंदगी में अभी बाग बनाना बाकी है, खुशियों की बहारें हैं, अभी जाके की निकाह करेगी, तू आंख क्यों दे रही है। उसने कहा मेरा तो जो होना था हो चुका, मैं जिसके लिए सजती सवरती थी वो सजन तो कब्रिस्तान जा चुका है, अब किसी के लिए सजना सवरना नहीं है। मेरी खुशियां मेरे बेटे में है, मेरे अरमान मेरे बेटे के साथ है। उसने कहा जल्दी कर मेरी आंख निकाल ले, मेरी आंख मैंने बदले में दी है बेटे, तब जाके तुझे उसके बदले में डॉक्टर ने आंख दी थी। उसने कहा बेटे तू ये पूछता रहा कि मेरी आंख कैसे गई है, सुन ये मैंने आंख लुटाई है, तब जाके तूने इसके बदले में रोशनी पाई है। इस आंख की वजह से तू मुझे छोड़ के जा चुका है। बेटे मैं शिकवा नहीं करती, शिकायत नहीं करती, जब कभी याद आ जाए तो हाथ उठा लिया करना, तेरे मुंह से दुआएं निकलेंगी, कब्र में तेरी माँ को ठंडक और सुकून महसूस हो जाया करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे वालिदैन, मकामे वालिदैन, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने कहा मैंने तेरे लिए आंख दी थी। तो मैं ये कहता हूँ खुदा अगर तुम दुबई मुंबई जा रहे हो बीवी लेके, तुम कैसे कह देते हो कि माँ ने हाँ कह दी थी ना, वो तो कह ही देगी, इसलिए कि उसके नजदीक बेटे से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। माँ को बेटे से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। और मैं तो खुल के कहता हूं, हम लोग भी शादीशुदा हैं,
शुक्र है अल्लाह का, ये भी उलमा भी शादीशुदा हैं जो हैं, वो जानते हैं कभी माँ बहू से नफरत नहीं करती। माँ कभी बहू से नफरत, आप कहेंगे जब नहीं करती तो लड़ती किससे? तो एक सीधी सी बात है, वो उन ऐबों से लड़ती है जो उसके अंदर नहीं है। आप कहेंगे वो कौन से ऐब है? मैंने कहा सुन बेटा, जब भी आया लड़के आया या थक के आया, माँ ने भूखा नहीं सोने दिया, और जब ये मजदूरी करके आता है और अपनी औरत गाली दे के उसको भूखा सुला देती है ना, तो फिर माँ गवारा नहीं करती। जब बेटा थक के आता और औरत मुंह बिगाड़ के देख के कहती है आ गई ये तुनार लेके, मेरा शादी का सूट किधर है? फिर वो जो थक के लोगों की गालियां खा के आया है टूट जाता है। शोहर तब बूढ़ा नहीं होता जब 60 ईंटें कमर पे रख के ऊपर चढ़ता है, वो तब बूढ़ा हो जाता जब 400 रुपए लेके घर में जाता है और अपनी बीवी चेहरा बिगाड़ के बात करती है, वो तब बूढ़ा हो जाता। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारा शोहर तुम्हारी दुनिया भी है और तुम्हारी आखिरत भी है। कभी अपने शोहर के साथ सख्त लहजे में बात न करना। जाओ बरेली शरीफ दारुल इफ्ता चला जाओ, चले जाओ, पूरी दुनिया का मरकजी दारुल इफ्ता हमारा बरेली शरीफ, जाके देखो सबसे ज्यादा सवालात आज तलाक के मसले पर होते हैं। हमने 2 साल बैठ करके वहां पे कलम चलाया, सबसे ज्यादा सवालात तलाक के आते हैं, सबसे ज्यादा। क्यों ये तलाक है? और छूटते ही बहू क्या कहती है, अम्मा ने कुछ करा दिया बेटे को। ये जुमला होता है, अम्मा ने कुछ करा दिया बेटे को। अम्मा पढ़ा रही है, मेरी बहन मुझे बता तो सही, ये तेरे जुमले कहां तक सही कहां तक गलत है ये तुझे पता होगा, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं, जैसे बेटा 18 साल का हुआ था, माँ ने 4 लोगों में बैठ के कहना शुरू कर दिया था, बेटा जवान हो गया कि चांद सी दुल्हन लेके आनी है, मुझे गुलाब का फूल लेकर के आना है। जो तुझे गुलाब का फूल कहती रही, पूरी जिंदगी चांद चांद कह के आवाज देती रही, आज वो तुझसे नफरत क्यों कर रही है? नहीं से तुझसे नफरत रही है। जब शाम को बेटा आके भूखा सोता है, ये माँ को गवारा नहीं होता है। जब सुबह को उठ के बेटा भूखा जाता है, ये माँ को गवारा नहीं होता है। अगर ये चाहती हो तुम्हारा घर जन्नत की तरह रहे, खुदा की कसम तुम अपने अंदर माँ वाली आदतें पैदा कर लो। माँ तो वो चीज होती है, तू उसके बेटे की खिदमत कर, माँ तुझे अपने मुंह का निकाल के खिलाना शुरू कर डाले। क्या बात है, बेशक। लेकिन गलती है, आया शोहर थक के कह रही मैं ना लूं ये 400 वाला जोड़ा, मैं वही थे जो जुनैद हफीज जी की बहू ने पहना। और भाई जुनैद हफीज जी का अपना मसला है, मेरा अपना मसला है, इनका अपना मामला है, और किसकी? मैं तो खुल के कहता हूं मेरी बहन कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, अगर तेरे शौहर की हैसियत नहीं नई जोड़ा पहनाने की, पुराने पे पैबंद लगा के मर। कसम खा के कहता हूं कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के मर जा, आखिरी तख्ता लगने से पहले ज़हरा के बाबा तेरी कब्र में तशरीफ ले आए। क्या बात है। आज जरूरत है घर बेहतर किए जाए, घर बेहतर किए जाए। आज घर घर की कहानी झगड़े, घर घर की कहानी, किसी को अम्मा बोझ लगती है, किसी को अब्बा बोझ लगता है, किसी को माँ की रोटी हजम नहीं होती, तो किसी को बाप के 2 लुक़मे भारी लगते। मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने एक जुमला बोला था, जैसी करनी, खत्म कर लूं तकरीर तो फिर बोले ना जैसी करनी। मुझे मालूम है मेरे जुमले सख्त होते हैं, क्योंकि मैं फ्री में जन्नत नहीं बांटता। मुझे पता है जन्नत कितनी मुश्किल है, जन्नत कितनी मुश्किल है। मेरे इमाम ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। मुझे पता है जन्नत कितनी मुश्किल है, इसलिए खुदारा जज्बात से निकल के अब हमें अमल के मैदान में आना पड़ेगा, अमल के मैदान में आना पड़ेगा। अल्लामा रूमी ने मसनवी शरीफ में एक बात तहरीर फरमाई है, बड़ी अजीब बात है, तवज्जो है, कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, बस 10 मिनट में इंशाल्लाह बात पूरी करने लगा हूं। हाँ, 1 घंटा होने वाला है, 4 मिनट बाद 1 घंटा पूरा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 4 मिनट से ऊपर थोड़ा सा चला जाए, 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन मैं बात बताना चाहता हूं, खुदा करे ये बात दिल में उतर जाए। मैंने एक जुमला बोला था, जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लामा रूम मसनवी शरीफ में तहरीर फरमाते हैं, एक बीवी ने अपने शोहर से शिकायत की, उसने कहा कि तुम्हारे बाप की खांसी सोने नहीं देती। ए बेटे
तवज्जो कर थोड़ा सा, मालूम है ठंड ज्यादा हो रही है। उसने शिकायत की कि तुम्हारे बाप की खांसी ना बर्दाश्त नहीं होती। उसने कहा तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम्हारे लिए बाप क्या, मैं कुछ नहीं छोड़ सकता। उसने बाप को उठाया, अगले दिन बिस्तर उठा के वहां डाला, बाप का बिस्तर जहां जानवर बनते थे। मसनवी शरीफ में अल्लामा रूमी ने लिखा है, वहां डाला जहां जानवर बनते थे। कहने लगा अब्बा आज के बाद यहीं रहना है। बाप था, उसने कहा ठीक है जी मंजूर है। तो बच्चे, उसने एक पुराना सा कंबल उठा के लाया घर से और पुराना कंबल बाप के ऊपर डाल दिया। आज भी जाओ घर चेक करो, ये जो बाहर निकल के फतवेबाजी करते हैं ना, और बाहर निकल के दीन बांटते घूम रहे हैं, जो तनकीदें करते हैं ना चौक में खड़े होकर इमामों पे और मौलवियों पे, जाके देखो अपना आप तो रेशमी कंबल में सो रहा होगा और अपने बाप के पास वही रजाई होगा जिसमें चांद साफ नजर आ जाए। ये कंडीशन है, अमल से बिल्कुल खाली है। ये लगता है कि बस ये बोलना जो है ना यही जन्नत ले जाए। अमल मजबूत कीजिएगा, हम सबको अमल मजबूत करना है। अल्लामा रूमी लिखते हैं, उसने पुराना सा कंबल बाप के ऊपर डाला और साथ में उसका अपना बेटा भी गया था। हाथ पकड़ के पलटा ना बेटे ने, बाप पलट के दादा को देखा, कुछ याद आया उसे। उसने बाप से हाथ छुटाया और दादा की तरफ गया। जो कंबल दादा के कंधे पे रखा था ना वो उतारा, उतारने के बाद पैर के नीचे रखा, उसके दो टुकड़े किए, दो टुकड़े करके आधा दादा के कंधे पे डाला, आधा अपने। अब्बा चूंकि नौकरी वाला था, पैसे वाला था, अब्बा ने कहा ये क्या बदतमीजी है, तेरे लिए मखमली लिबास है, अच्छे बिस्तर है, तू ये क्यों लिए जा रहा है? उसने कहा देखा ना भैया मैंने। कहा क्या? कहा दादा बूढ़े हो गए तो आपने पुराना कंबल इनको दिया है, मैं हिसाब लगा रहा हूं कल आप बूढ़े होंगे, जैसे आपने दादा को यहां लाके डाला मैं कल आपको यहां लेके आऊंगा। तो उसने कहा शायद कल पुराना कंबल ना हो। उसने कहा आधा फाड़ के लेके जा रहा हूं, आधा दादा का है और आधा आपका है। इतना सुना ना उसकी चीख निकल गई। उसने कहा सच है, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। आपसे मेरी गुजारिश है, माँ बाप है ना तो उनको राजी कर लो, ये सबसे बड़ी दौलत है। कोई पीर तुम्हें जन्नत नहीं देगा अगर माँ बाप नाराज है तो। पीर तो क्या यार, मैं कहता हूं बगदाद चले जाओ, बड़ा पीर भी जन्नत नहीं देगा अगर माँ बाप नाराज है। जाओ हरम तक चले जाओ, अगर घर का बाप राजी है तो खुदाए पाक राजी है, बाप नाराज है तो खुदाए पाक भी नाराज होता है। बड़ी बात होती है। आज माँ बाप हैं तो कदर करो। कह रहा हाजी जी हैं, प्रधान हैं, अब्बा को मुखिया, बाप को बाप कहा करो, अब्बा कहा करो, माँ को माँ कहा करो, इन्हें वक्त दिया करो। आज इनके जुमले सख्त होते हैं। कह रहा मौलाना बस करो, तुम मेरे अब्बा को जानते रहो, बहुत खड़ूस है मेरा अब्बा। ये जुमले बोल रहा है, मेरा अब्बा बहुत खड़ूस है, सीधी कहो तो उल्टा ही बोलता है। मैं कहता हूं जालिम तूने बाप को समझा ही नहीं, कभी बाप अपने लिए जीता ही नहीं, वो तो जीता ही औलाद के लिए। ये उस दिन समझोगे जिस दिन तुम्हारे पास बेटे होंगे और तुम्हारा बेटा उंगली पकड़ के कहेगा ना अब्बा मुझे ऐसे जूते चाहिए जैसे फला ने पहने, और तुम्हारी जेब में कौड़ी नहीं होगी ना, तब तुम्हें अपने बाप की परवरिश का जो दौर है ना वो याद आएगा। आज हमारे पास बाइक है, 4 व्हीलर है, लेकिन बाप को बैठाने के लिए वक्त नहीं है, बाप को बैठाने के लिए वक्त नहीं है। और वो तो तब लेके हमें चला जब लोग उस दौर में साइकिल का तसव्वुर भी नहीं करते थे, जब गाड़ियां नहीं थी। 4 किलो मेले की जिद कर दी हमने, जाने 4 किलोमीटर तक बाप कंधे पे लेके जाता था। एक बार रास्ते में उसने नहीं कहा बेटे मैं थक गया हूं थोड़ी देर चल ले, उसने कंधे तो बदले गए लेकिन पैर नहीं बदले थे। उसने कंधा बदला गया लेकिन हक नहीं बदला था, वो तुझे लेके चलता रहा। जितने कांटे लगे अपने लिए उसने, जितनी मुसीबतें आई खुद संभाली उसने। आज उस बाप को 10 रुपए की दवा की जरूरत होती है, बेटा पर्चा पकड़ के कहता है किस डॉक्टर ने लिखी है दवा, इतनी महंगी दवा कौन देता है? खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोग बातें करते हैं, अब खून जाम हो जाता है, बूढ़ा हो गया है बाप, हार्ट अटैक से मर गया। और मैं तो खुल के कहता हूँ बाप का खून कल भी गर्म था, आज भी गर्म है, आखिरी सांस तक गर्म रहता है। इसको ठंडे ने नहीं मारा है, इसको खून के जमने ने, ब्लड प्रेशर ने नहीं मारा, इसको
औलाद की तानों ने मार दिया है। जब कहेंगे कैसे, तो सुन प्यारे, आज सर्दी का मौसम आ गया है, खांसी उखड़ के आएगी। जो खांसी बाप को पिछले साल हुई थी वो इस साल भी होगी। वो डरते डरते तकिए के नीचे से गिलाफ में से एक कागज का टुकड़ा निकालता है जो 1 साल से रखा हुआ है, और वो खांसी के सिरप का रेपर होता है। वो सोचता है, कभी ख्याल करता है इससे दवा मंगाऊं कि ना मंगाऊं, लेकिन खांसी परेशान करती है। फिर ख्याल आता मंगाऊं कि ना मंगाऊं, फिर दिल पे पत्थर रख के वो निकालता है कागज और देता बेटे को। जब बेटा कागज देखता है और उसको मोड़ के कहता तुम्हारे खर्चे उठाओ या औलाद के खर्चे उठाओ, जब इतना सुनता है तब बाप को अपनी परवरिश पे एहसास होता है। वो फिर कहता मालिक ये बेटा ना होता तो क्या हो जाता, ये मर क्यों नहीं गया था, क्या इस दिन के लिए जवान किया था मैंने, इसके लिए एक एक पल मर के गुजारा है। एक दिन डॉक्टर ने कह दिया था इसके दिल में सुराख है, बच नहीं पाएगा। मैंने दुनिया का एक एक हॉस्पिटल चेक कर लिया, जगह जगह पे लोगों से दवाइयों की भीख मांगी, संपत्ति में आग लगा दी, जायदाद जला डाली ताकि बेटे को जिंदगी मिल सके। आखिर में जब डॉक्टरों ने ना कह दिया तो इसी बाप ने अपने दिल का नजराना दिया और कहा था डॉक्टर हो सके मेरा दिल ले ले लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी बचा ले। खुदा का करना ऐसा हुआ, बाप के ये दो जुमले बेटे की जिंदगी के काम आ गए, बेटा बच गया। आज जब बाप दवा की बात करता है बेटे उल्टी छेद करके दिखा देते हैं। खुदा के वास्ते तुम्हें समझाया क्यों नहीं पीर ने, तुम्हें बताया क्यों नहीं तुम्हारे खानदान वालों ने कि जन्नत पीर के कदमों में नहीं, जन्नत माँ के कदमों में है। तुम्हें बताया क्यों नहीं गया है कि अगरबत्ती मज़ारों पे लगाने से अल्लाह उतना राजी नहीं होता है जितना बाप के पैर दबाने से राजी होता है। जाओ आज भी गारंटी है, बरकत ना हो अपनी दौलत का हिस्सा बाप पे लुटाया करो, खुदा उसके सदके में तेरी 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा दे। वाह वाह, जवाब नहीं। हाँ मौज आ रही है, मौज। पीर साहब आ गया, मुरीद नशेड़ी था, जुआरी था, 500 दे दिए, उनने सर्टिफिकेट दे दिया ये जन्नती है। हाँ जब उनने कही जन्नती है तो सुबह को मुरीद उठ के कह रहा हजूर रात मैंने ना आपको जन्नत में देखा था। तो वो फूल के कह रहे अच्छा अल्लाह का करम है, लगे तो मुझे भी ऐसे ही, मर के देख बेटे वो लठिया चलेगी कि सारा लगना बंद हो जाएगा। एक पीर साहब मर गए तो मुरीदों ने सुराग खोल दिया, कब्र में सुराग। क्यों खोला भाई? कहते इससे हजूर की कब्र से बरकतें निकलेंगी। हजूर ही कहते इसे। 3 दिन बाद इतनी बदबू फैली कि मोहल्ला पूरा खाली। अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है। जब उसने कह दिया बंद करो तो बंद करो, उसके राज वही जानता है। इसलिए मेरे भाई, माँ बाप औलाद के लिए दुआओं का सबसे बड़ा किबला होते हैं। जब दुआएं कबूल ना होती हो, कभी आंचल में बैठ, कभी जूतियों में बैठ। मैं कसम खा के कहता हूँ, ये जानते ही, उलमा जानते ही, सफर करने वाली कौम जानती है। वो अलग बात है कि मैं वो मजलूम आदमी हूँ कि मेरा नंबर ही ना लोग लास्ट में देते हैं। कभी 3 बजे तक ताजिया बना दिया जाता है मेरा, कभी 4 बजे तक बना दिया जाता है ना। फिर शुक्र है अल्लाह का, फिर लोग भी सामने वाले अच्छे मिलते हैं। वो मेरा मिजाज ये है कि 10,000 का मजमा ना हो, 4 हो मगर मुस्तफा के वफादार होने चाहिए। बेशक मैं जानता हूं इतनी रात तक कोई लंगर के लिए तो नहीं बैठा होगा ना मेरे, इतनी रात तक कोई बिरयानी के लिए तो नहीं बैठा होगा। कोई तो बात है जो हुजूर ने आपको आखिर तक बैठा रखा है, कोई तो मसला है ना, कोई तो बात अच्छी लगी आपकी जो अभी तक आपको बैठा रखा है। तो हम लोग सफर करते हैं, हम लोग क्या बात है, हम लोग सफर करते हैं, थके हारे रहते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं अल्लाह ने बड़े से बड़े अच्छे कमरे भी दिखा दिए, बड़ी से बड़ी गाड़ियां भी दिखा दी। और ये हमारा कमाल नहीं है, ये हुजूर के जिक्र का कमाल है। वरना हमारी औकात तो साइकिल भर की नहीं थी। ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहा मुझसे ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा है ना। बस लोग अगर कहें कि भाई क्या है, भाई क्या है, क्या है, कितना बड़ा है, कितना पैसा है, तो सुनो जी सिर्फ एक ही तारुफ है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। अल्लाह के करम से बड़ी बड़ी गाड़ियां भी देखी, बड़े बड़े होटलों में रुके, बड़े बड़े अच्छे बिस्तर मिले, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं जो दिल माँ के कदमों में बैठ के लगता है ना, वो किसी भी 5 स्टार होटल के VIP गद्दे पे नहीं लगता है। इसलिए कि आप ना
जब दुनिया से पलट के आओ, देखो नारे लगते हैं, कहता कोई कहता अल्लामा आया है, कोई कहता फहामा आया है ना। एक नारा लगता है देखो देखो कौन आया, तो लोग कहते शेर आया कतई आदमी से जानवर बना दिया। ये चीजें अच्छी नहीं आती। हम शेर वेर नहीं, हमें तो सिर्फ हुजूर का गुलाम कहो, इससे अच्छा कोई नारा हमारे लिए नहीं है ना। सिर्फ उनके नौकर कहना है, इससे बड़ी कोई हमारे लिए इज्जत की बात ही नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई इज्जत की बात नहीं है। वो तो बड़े बड़े नारे लगते हैं, बड़े बड़े नाम लेते हैं लोग, लेकिन जब माँ के कदमों में जाके बैठो ना, वही बचपन पलट के आता है। और फिर दुनिया के झमेलों से निकल के जब माँ के कदमों में बैठो, जाओ सर में दर्द हो, कितना भी दर्द हो यार, दवाओं से न रुकता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, माँ के पैरों में बैठ, उसे चारपाई पे बैठा, गोद में सर रख के माँ थोड़ी देर सर में तेल डाल दे, वो तेल के बहाने से हाथ डालती है, खुदा हाथ के बहाने से रहमतें उतार देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन अब किधर गई ये बरकतें, किधर गई ये बरकतें? 6 घंटे बीवी से सर में मालिश करा लेगा, 2 मिनट माँ के कदमों में नहीं बैठेगा। बैठा करो, कसम खा के कहता हूं, मैं खुल के बात कर रहा हूं, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। ये वो अनमोल तोहफे मेरे भाई, अगर चले गए तो दोबारा चले गए तो दोबारा नहीं आएंगे। ये बड़े तोहफे हैं, इनकी कदर कर लो, है ना। कभी माँ के साथ बैठा करो, खाना खाने बैठा करो, लोग चारों तरफ से लग जाते हैं, हजरत ये लो, ये बोटी लो, ये बोटी लो, हटाओ यार। कभी माँ के हाथ से न छुकी चटनी, पानी लगी रोटी से खा, अल्लाह उस चटनी की रोटी में मुर्ग मुसल्लम से ज्यादा जायके अता फरमा देता है। ये कभी ये करो, और इसके लिए नसीब चाहिए, इसके लिए नसीब चाहिए, इसके लिए, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप नसीबों से मिला करते, माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें। जब दुआएं कबूल ना होती हो, इनके तलवों में जाके बैठे, फिर इनसे हाथ उठवाएं, हाथ इनके उठ जाएंगे, करम मदीने वाले का हो जाएगा। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है। गोया मशीयत ये है रब की कि रात भर इबादत करो, सुबह मुंह बिगाड़ के माँ को देख लो, मैं तेरी सारी इबादत तेरे मुंह पे मार दूंगा। ईशा पढ़ के सो जा, उठ फजर के लिए मुस्कुरा के माँ को देख, फजर पढ़, या फजर पढ़ के माँ को देख, वो कहता मैं रब हूं, कलम मेरा है, हाकिम मैं, लिखने वाला मैं, तू सो के उठेगा, मैं तेरी पूरी रात इबादत में लिख डालूंगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इज्जत करेंगे माँ बाप की, इनसे ऊंचे लहजे में बात करेंगे। कोई कह रहा है इंशाअल्लाह, अरे इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, बोलो यार। माँ बाप से ऊंचे लहजे में बात करेंगे। ठंडी आ गई है, खुद फटे कंबल में लेटना, माँ बाप को नया देना, कहना बद दुखों के दिन गए, अब सुखों के दिन आ गए। अब बेटा जवान हो गया, अब भी मेरा बाप फटा कंबल ओढ़े, मैं जवान हूं, मेरी जिस्म में ताकत है सर्दी बर्दाश्त करने की, मैं बैठूंगा ना। माँ बाप बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे होते हैं, वो कभी किसी से कहते नहीं बेटा सुलूक क्या कर रहा है, कभी नहीं कहते। उनसे पूछो रोटी दे रहा, हाँ मेरा लड़का 3 टाइम रोटी देता है, घर में इज्जत है, बोले हाँ बहुत इज्जत है। लेकिन हकीकत क्या होती है? हकीकत ये होती है कि उसके लिए जिस छत को उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके बनाया था ना, आज उसके नीचे बैठने के लिए बाप के पास 2 घंटे नहीं। आप कहेंगे कौन वो बाप है, तो लो मैं निशानी और इशारा देख के जा रहा हूं, जो आग बुझने के बाद भी बूढ़ा राख पे बैठा मिले ना, समझ लेना इसके बेटे इसकी इज्जत नहीं करते। जाओ सर्दी के मौसम में अगर आग बुझने के बाद, जहां लोग कांपते हैं कई बार, आग जला के अगर बुझ जाए आग राख और वहां भी कोई बैठा मिल जाए, समझ लेना इसके बेटे इसकी इज्जत नहीं करते। खुदा के वास्ते मैं कहता हूं, खुदा की कसम, बाप को राहत दो, तुम्हारी कब्र पे कोई फाता पढ़े ना पढ़े, बाप के सदक़े में अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को भी राहत देगा और कब्र में भी आपको राहत अता फरमाएगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है और फरमाबरदारी माँ बाप की करनी है। माँ बाप की फरमाबरदारी के बगैर वो इबादत भी कबूल है, कबूल है नहीं करता है तो अब इंशाअल्लाह करेंगे, माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे, इनके साथ रहेंगे, इनके साथ वक्त गुजारेंगे। हाँ सुनो, एक टिप्स दे जाऊं, औरतों को मत बताना, ये मैंने कहा था, अगर औरत माँ बाप से
सुन नहीं, जरूरी है कि बीवियां ही हैं, जरूरी नहीं है। अम्मा भी तो हो सकती है, बहन भी तो हो सकती है, मगर सुनो बीवी वालों को बता रहा हूं, बीवी वाले अगर किसी की बीवी ये कहे माँ बाप छोड़ दो तो पहले समझाना, उससे कहना तेरी जन्नत मेरे कदमों में, मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों में। अब तुझे अपनी जन्नत चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फिर मेरी जन्नत मेरे पास रहने दे। और फिर भी ना माने ना, परेशान करे तो बीवी छोड़ दो, माँ बाप ना छोड़ो। बीवियां 1000 मिलती हैं, माँ बाप एक बार मिलते हैं। माँ बाप एक बार मिलते, वाह वाह। एक बार मिलते हैं, माँ बाप नहीं छोड़ो, उनकी खिदमत करनी। अल्लाह हमारी नस्लों में बरकत अता फरमाए। बस जो फरमाइश हो गई थी शजरे की, मैं वो पूरा कर लूं। हमारा तो मामला ये है कि कहीं चले जाओ तो शजरा पहले कह देते हैं, दिल करे शजरा ही पढ़ के निकल ले, शजरा ही पढ़ के क्या शजरा सुना दिया, अभी शजरा ही सुनने आए थे क्या? बातें भी सुनी है ना। वो कहा था बंदा गलत था कि सही, ये अलग बात है, लेकिन बात बड़ी कह गया मुनव्वर राणा। उसने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। है ना, तो माँ की गोद की कोई मिसाल नहीं, बाप के कंधे का कोई मुकाबला नहीं है। माँ की गोद की मिसाल नहीं और बाप के कंधे का कोई जवाब नहीं है। ठीक है जी, ये 2 बात याद रखेंगे, फिर जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अब बोलो जरा सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शोर तो हमारे यहाँ चने के, जो तीजे के चने बैठते हैं उसमें ज्यादा लोग कर देते हैं। मेरे भाई अल्लाह मेरे बच्चे सलामत रखे। जब मेरा हाथ उठे ना, ये साउंड बोल रहा है कि गाड़ी बोल रही है? जब मेरा हाथ उठे ना, समझ लेना मौलवी दाद नहीं चाह रहा है, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। उस बीच में तुम्हें क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। मेरे बेटे तेरी आवाज बैठ गई, तुझे मुबारकबाद पेश करता हूँ। घर जाना, माँ से कहना अम्मा दुनिया पैसे लुटा के आई, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आया हूँ। क्या बात काला हजरत ने पढ़ाई दिया है जमीन और जमा। बरेली में बैठ के बात कर रहे हैं यार, बरेली में बैठ के बात कर रहे हैं। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी मरकज बरेली शरीफ है, और कल भी हमारा मरकज बरेली रहेगा, बरेली रहेगा, बरेली रहेगा, रहेगा, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में है जा, हम आए यहां, उठे भी वहां, है ना। इस शेर का मतलब है सब कुछ हुजूर के लिए। ठीक है, जो लोग खड़े हैं ना, घर जाना माँ के कदम चूमना, कहना अम्मा जी सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, तुम्हारे दूध का कमाल था, हमने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी। है तो जो खड़े अब ये बोल दें जरा सुभान अल्लाह। जो बैठे हैं ये जमींदार हैं, ठीक है, आप चौकीदार हो, समझ रहे हैं? तो चौकीदार का मतलब वो नहीं, वो वाला चौकीदार नहीं, हम तो थैला लेके निकल लेंगे। ये हुजूर के दीन के चौकीदार हैं। दो जहां में खातिन आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बस मैं चाहता हूं कि अब जरा जोर से बोलते हैं सारे लोग सुभान अल्लाह। हाँ, मेरा हाथ उठे तो समझ जाना मौलवी सांस लेगा। कमेटी वाले हैं? हाँ जी, है ना जुनेद भाई? कोई बात नहीं, फजर भी यहीं पढ़ लेंगे आज इंशाअल्लाह, है ना। गुलफाम भाई अजान पढ़ी गए, नमाज हम पढ़ा दें। जी जी, है ना, ठीक है ना। तैयार है सारे लोग? जरा बोल दें सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैं कह रहा था अगर सुभान अल्लाह हल्की पड़ गई ना तो मौलवी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा है, जो तकबीर पूरी करके हटेगा। जहां आपका साथ छूटा वहीं मेरा साथ छूटा। जी जी, ठीक है, इसलिए आपको साथ देना है। सारे बोल दें जरा सुभान अल्लाह। ए भाई, ये तेरा कंबल देख के मुझे डबल ठंड लग गई, बैठ जा यार। ठीक है यार, बोलते ही नहीं तो ठंड लगेगी ना, बोलो तो कुछ गरमाई आएगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, हाँ ना। ठीक है, तो जरा बगलों में से हाथ निकालें, जिन्होंने जैकेट में रखे हैं वो भी निकाल लें, और मेहरबानी करें नीचे किसी का हाथ ना रहे, वरना चोर माना जाएगा। पता नहीं सबके हाथ ऊपर थे तो ये किधर डाले बैठा था, है ना। नहीं, तुम भी हाथ उठाओगे। सारे बोल दें जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से
हाँ माशाल्लाह, जितनी जोर से हाथ उठाए ना उतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो, है ना, इतनी जोर से बोलेंगे ना मेरे भाई। ठीक है, खड़े लोगों की अपनी मर्जी है भाई, आप खड़े यही बड़ी बात है। साउंड आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, और साउंड से अच्छा तुम्हारे गले में रुमाल लग रहा है मुझे, क्योंकि इस रुमाल की निस्बत बिलग्राम शरीफ से है ना। अल्लाह तुम्हें सैयदों का सदका अता करे, बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह, है ना। ए बेटे अब तो गले में से हाथ निकाल दे यार, कुछ तो गैरत करे। ओए हाथ गले में से हाथ निकाल, एक कंधे में से हाथ निकाल बेटे। अरे कैसे लिपट के खड़ा यार। हाँ, ये बड़ी बदतमीजी हमारी कौम में, हम ऊंट हो गए, अकल नहीं आई हमें, है ना। जरा हाथ निकालने बोलने सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? गलती हो गई क्या कहीं? मैंने बोलने को बोला था यार, सुभान अल्लाह बोलने को बोला था। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। सलामत रहे, सलामत रहे। इतनी जोर से बोलो जाने वालों को पता चले अभी जलसा चल रहा है, और सुनने वाले भी हैं। मौलाना जुनैद भी है, मेरे हिस्से में ये चीज आती है। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह इस करीम को सलामत रखे। हाँ ना, पूरी रात इसके लिए कम है, इस इश्क के लिए पूरी रात कम है। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकनेक नाम, लबकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किलाना, किलाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, नारे हैदरी। मैं तो इतना कहूंगा, जहां इलाके में जलसा हो ना, तो ये सलमान साउंड ही लगना चाहिए, अगर मौलवी की लंबी उम्र चाहते हो तो, वरना साउंड वाले से ज्यादा मेहनत कभी मौलवी को करनी पड़ जाती है। आज मेरे भाई ने इतनी मेहनत कर दी कि हम थके नहीं, और भी घंटे बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन मुझे ताजुश शरिया सरकार की एक बात याद आ गई, और मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। ये बात गांठ बांध लीजिए। सरकार ताजुश शरिया के बाद जब हम लोग बुखारी शरीफ पढ़ने जाते थे, तो मिलने वाले लोग जब आते थे ना, हमने देखा किसी का अखबार नहीं पढ़ रहे, किसी ने बताई हो हमारे मुर्शिद में इतनी अच्छाइयां थी कि देखने वाला पेट भर के देख लेता था। मैंने देखा हजरत को लोग मिलने आते हो, हजरत मुसाफा करते। ये सारे लोग ना सबक के तौर पे, भाई थोड़ा इको कम कर दीजिएगा, सबक के तौर पे ना सारे लोग इसे याद रखें, खास करके कमेटी वाले और जलसे वाले। हजरत के पास लोग आते मुसाफा करते, हजरत पूछते थे यूसुफ भाई वगैरह से या आशिफ भाई वगैरह से, कहते थे कि लोग गए के हैं, कहते हजरत खड़े, तो हजरत गुस्सा होकर कहते थे जाओ यहाँ क्या देख रही है, कोई कश्मीर की वादी है? ये जुमले होते थे, कश्मीर की वादी है, देख लिया मुसाफा हो गया, अब जाओ। मुसाफे के बाद कहते थे अब जाओ। लोग खड़े रहते थे, फिर कहते थे सुनो भाई, अगर यहां खड़े रहोगे तो बच्चों के लिए रिस्क हलाल कहां से लाओगे? मेरे पास खड़े होने से बेहतर है अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो। ये सरकार ताजुश शरिया फरमाया करते थे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, जलसे करें, आपके जलसे ना बहुत लाजवाब होते मेरे भाई। दूसरी बार मेरी हाजिरी हुई है, पिछला जलसा भी बेमिसाल था और ये जलसा भी बेमिसाल, लेकिन कोशिश करें जलसे सही वक्त पे मुकम्मल कर लिया करें, ताकि नमाजी फजर में नमाज पढ़ लिया करें, मजदूर सुबह काम पे चला जाया करे, बिजनेसमैन अपनी दुकान खोल लिया करे, ताकि हम पूरी जिंदगी अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाते रहें।
बेशक सुभान अल्लाह। बस। और फिर उन्होंने कहा था अगर ये गांठ बांध ली ना तो आगे कह गए जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आखिर में कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए का। फिर ये काम कर जाओ फिर जन्नत के दरवाजे खुले हैं। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और जोर से जरा कलमा शरीफ पढ़े, ला